हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन की पाठशाला 1.0। ठीक है, हम इसमें आपको 10th क्लास के सारे सॉल्यूशन दे रहे हैं, 1 पॉइंट से लेके सारे के सारे दे रहे हैं। आज हम कराने जा रहे हैं इसका 5.2। सारे एक चैप्टर हमने बड़े इजीली तरीके से कराए, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बड़ी स्मूथली तरीके से समझाया है। ठीक है जी, फिर भी कोई कोई कसर रह गई हो, कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है जी, आज हम आपको कराने जा रहे हैं 5.2। 5.1 अच्छे से करा दी थी। ठीक है जी, अब 5.1 देखते ध्यान से। Fill in the blanks in the following table given that is the first term D and the common difference and nth terms of the AP। यानी कि इसने ये कहा है इस क्वेश्चन में कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है जी, इसमें फर्स्ट टर्म्स भी दे रखा है, इसके अंदर इसमें दिया गया है, कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है और नंबर ऑफ टर्म्स भी दिए गए, कितने नंबर होते हैं टर्म्स, और एनथ यानी कि एनथ टर्म्स यानी कि लास्ट का टर्म्स भी दे रखा है इसके अंदर। ठीक है जी, अब इसने क्या करा, इस टेबल के अंदर कुछ चीजें अननोन कर दी, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स कर दी। ठीक है जी, अब आपको थोड़ा सा देख के अजीब सा लग रहा होगा कि ये सर कभी तो ए नहीं मिल रहा है, इसमें मान लीजिए इसमें ए एन नहीं है, तो इसमें डी नहीं है, इसमें ए नहीं है, और इसमें क्या नाम है इसका, इसमें एन नहीं है, यानी कुछ ना कुछ हर टेबल में कुछ ना कुछ एक मिसिंग है। हमें निकालना है वो चीज। आपको क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को यानी कि पूरे टेबल के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है और एक ही फॉर्मूला लगाना है और एक ही फॉर्मूले से पूरे के पूरे टेबल कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं? क्या बताया मैंने कि एक ही फॉर्मूला लगाना है। सब फाइव टर्म दे रखे हैं इसमें, देखो। ठीक है जी, 1 2 3 4 और 5 ये चीजें दे रखी है सर, ये निकालने हमने 5 के 5 और कुछ नहीं करना है। तो इसका फॉर्मूला जो हमने पहले चैप्टर में फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला इसमें हम लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, देखो फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है बताओ, फॉर्मूला क्या है बताओ, ए एन इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। बस यही फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। इस पूरे एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला हमने लगाना है, अप्लाई करना है। चलो जी, अब देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। देखो गिवन है, क्या क्या गिवन है बताओ। गिवन है क्या है, देखो ए इक्वल टू बताओ कितना है, ए इक्वल टू 7 है, हाँ या नहीं, ए इक्वल टू 7 हो गया। इसी में ही डी में देखेंगे क्या है, डी कितना है बताओ, डी कितना है 3 है, ये दे रखा है इसमें, और एन हमारे से हमें एन भी दे रखा है, एन कितना है 8 है। क्लियर है? अब इसने लास्ट पूछ लिया ए एन बताओ, क्या बताओ, ए एन बताओ। फॉर्मूला ये है। ठीक है जी, अब रखेंगे इसमें, बताओ ए एन क्या है बताओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो ए एन हमें निकालना ही है। तो ए की वैल्यू बताओ कितनी है 7, प्लस एन की वैल्यू बताओ कितनी है, बताओ 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू बताओ कितनी है 3। हमने इसमें से देख देख के इसकी वैल्यू भर दी। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, ए एन इक्वल टू, तो 7 तो ऐसे ही रहेगा, 8 में से गया 7 इंटू 3, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 प्लस 21 कितना आ जाएगा 28। तो ए एन कितना आ गया 28, कितना आ गया बच्चों 28। तो यहाँ हम रख देंगे क्या 28। क्लियर होगी बात? एक ही फॉर्मूला यूज करना, एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हमने कर देने हैं। बात समझ में आई? अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। क्या करते हैं अब इसका बच्चों, दूसरा पार्ट। ठीक है जी, अब देखो ध्यान से, फिर यही फॉर्मूला लगेगा बार बार, उसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है जी बच्चों, नया इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से दूसरे में क्या है, गिवन ए इक्वल टू बताओ कितना है, ए इक्वल टू बताओ माइनस का 18 हो गया। ठीक है जी, अब बताओ डी कितना है, निकालना है, डी ही मेरा क्वेश्चन मार्क हो गया। अच्छा जी, एन कितना है 10, एन कितना है बताओ 10, और ए एन कितना है 0, ए एन कितना है 0, ए एन कितना है 0। अब इसे फॉर्मूले में रखो, इसी फॉर्मूले में, तो ये 0 आ गया, ए एन की जगह हमने 0 रख दिया। ए की वैल्यू बताओ कहाँ है, ये रही, ए की वैल्यू माइनस की 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू बताओ कितनी है 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू बताओ क्या है, निकालनी है, डी ही निकालना है। अब ध्यान से देखना, माइनस का 18 दिखाई दे रहा है आपको 18, इसे इधर ले आओ, यह जगह माइनस की जगह प्लस का 18 आ जाएगा। ये क्लियर होगी बात, इधर जाके एक प्लस का हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये 10 में से 1 गेट 9, और ये 9 का डी आ गया, 9 से ये काट दो डायरेक्टली, कितना 9 दूनी 18, डी इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ पर 2 आ गई। क्लियर होगी बात, डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये 2 आ गई। ये इसका क्या है, देखो इस थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, गिवन देखो ए कितना है बताओ, ए कितना है, ए ही निकालना है थर्ड पार्ट में। ठीक है जी, बी कितना है बताओ, सॉरी डी कितना है बताओ, डी बताओ कितना है, डी है माइनस का 3। क्लियर है? और एन बताओ कितना है, एन है 18। ठीक है जी, और ए एन कितना है माइनस का 5, तो ए एन कितना है माइनस का 5। ठीक है जी बच्चों, ये माइनस का 5। अब इसे फॉर्मूले में भर लो, फॉर्मूले में भर लो, ए एन कितना है माइनस का 5 इजिकल टू, ए कितना है बताओ, ए तो निकालना है, प्लस एन, एन बताओ कितना है, एन ये रहा 18 माइनस 1। ठीक है, डी की वैल्यू बताओ कितनी है, डी की वैल्यू बताओ माइनस का 3, ये माइनस का। क्लियर है? यहाँ से देख देख के लिखना और कुछ भी नहीं करना है।
तो माइनस का 5 आ गया। क्लियर होगी बात? ए ऐसा ही रहेगा। ये बताओ कितना आ जाएगा 17 इंटू माइनस का 3 से 17 3 जा 51, ये माइनस का 51 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 51। तो ये आ जाएगा ए प्लस क्या जाएगा माइनस का 51 डायरेक्टली। ठीक है जी, 17 क्या 51, 17 3 जा 51, ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 5। इसे इधर ले आओ तो ये जुड़ जाएगा। तो माइनस का 5 प्लस का 51 इज इक्वल टू ए। तो ये ऐड होके बताओ कितना आएगा? ए इक्वल टू बताओ कितना आएगा? ऐड होने के बाद ये बच जाएगा मेरे हिसाब से 46। ये कितना बच जाएगा? 46, वो भी पॉजिटिव। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 46। इसका आंसर आ जाएगा 46। घटा के दिखा देता हूँ, 51 में से 5 गए, 11 से 5 गए 6 और एक अच्छा 4, यानी कि 46। ये 46। चलो जी नेक्स्ट देखो, ए बताओ कितना है? ए बताओ कितना है? ए है माइनस का 18.9 और इसका डी बताओ कितना है? डी बताओ कितना है? 2.5। ठीक है जी, अब इसका एन बताओ, एन ही निकालना है, एन ही निकालना है। और इसका ए एन बताओ कितना है? ए एन बताओ कितना है? 3.6। तो फॉर्मूला वही है, ए एन बराबर तो 3.6 इक्वल टू ए बताओ कितना है? माइनस का 18.9। ठीक है जी, प्लस एन, एन हमें निकालना है -1 इंटू डी बताओ कितना है? डी एस का 2.5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 18.9 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस अब इसमें करेंगे तो 2.5n, 2.5n हो जाएगा, माइनस का यह जाएगा 2.5। इसकी मल्टीप्लाई कर दी इसमें भी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई कर दी इसमें भी। क्लियर होगी? अब इसे इधर ले आओ, ये 3.6 ऐसा ही रहेगा। तो 3.6 प्लस 18.9 ये इधर आके प्लस का हो गया और ये आ जाएगा 2.5n माइनस का 2.5। ठीक है जी, इस 2.5 को भी इधर ले आएंगे, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये सारा जोड़ लो, ये क्या कर लो, सारा ही जोड़ लो। इसको ऐसे ना लिखो, इसका ऐसे ही लिख लो डायरेक्टली। इसको भी इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आएंगे, माइनस का 2 प्लस का 2.5 इजिकल टू क्या बचेगा बताओ? 2.5। क्लियर होगी बात? और एन 2.5 एन, इन सारों को जोड़ लेंगे, इन सारों को जोड़, तो 3.6 और 18.9 और 2.5 इन्हें सारों को जोड़ लो। 9 और 6 15 5 20, 20 की 0 हासिल को 2। ठीक है जी, और 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 का 5 का हासिल को 1 1। ठीक है जी एक आ गया, ये 1 और 1 2, ये आ जाएगा 25 है। कितना आ जाएगा? ये 0.25, तो आ जाएगा 25 आ जाएगा 2.5। तो डायरेक्टली जुड़ के कितना आ गया? ये 25 आ गया इजिकल टू 2.5 एन। ठीक है जी, इससे सब डिवाइड कर देंगे तो 25 अपॉन 2.5 और एन आ जाएगा इधर। इससे से जो डिवाइड करेंगे तो एक जीरो पर बढ़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा? एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कट के 10 आ जाएगी एन की वैल्यू। जब डिवाइड करोगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी एन की वैल्यू। ध्यान से, ए कितना है बताओ? ए है 3.5। ठीक है जी, और डी कितना है? 0। डी कितना है? 0। ठीक है बच्चों, और एन कितना है बताओ? 105 105। और वो पूछा ए एन पूछ लिया इसमें, दोबारा हमारे से ए एन पूछ लिया। तो फॉर्मूला वही है, क्या है? ए एन का फॉर्मूला क्या है? तो ए एन इक्वल टू बताओ क्या है? ए कितना है बताओ? 3.5 प्लस एन की वैल्यू कितना है? 105 -1 और डी की वैल्यू बताओ कितनी है? 0। क्लियर होगी बात? तो 3.5 प्लस अब ये कितना आ जाएगा बताओ? 104 इंटू 0, सारा 0 हो जाएगा ये, तो कुछ भी नहीं बचेगा। 3.5, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3.5। कितनी आ गई इसकी वैल्यू? 3.5। क्लियर होगी बच्चों बात? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्या करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन? देखो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यानी कि इसमें से कोई एक 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक आंसर आपको बताना है। और उसने क्वेश्चन क्या दे रखा है? 30 टर्म ऑफ एपी इज, ये होगा। यानी कि एक एपी दे रखी है, उसका जो 30 यानी कि 30 जो टर्म्स होगा, यानी कि वो क्या होगा वो हमें बताना है। इनमें से कोई एक कलेक्ट करके। तो सोलो जी, सोल्यूशन ध्यान से देखो, अब ध्यान से। इसका फर्स्ट टर्म्स कितना हो जाएगा? ए, वो कितना है बताओ? वो गिवन है 10 फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस यानी कि डी क्या होगा बताओ इसको? यानी कि इसमें से इसको लेस करेंगे, तो 7 - 10 तो कितना आ जाएगा बताओ? -3। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। यानी कि ए भी दे दिया उसने हमें और डी भी निकाल दिया। इसका 30 यानी कि 30 जो टर्म है वो निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है बताओ? फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू, अभी निकालना था फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, यही तो पूछा उसने कि 30 टर्म क्या होगा, यानी कि एन वो जो पद है वो क्या होगा हमें नहीं पता। बात समझा नहीं? यानी 30 टर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि एन जो है वो गिवन है, एन के 30 टर्म है। ठीक है जी, तो एन इसमें क्या दे रखा हमें उसने? 30।
बात समझ में आई? हमने कहां से निकाला n? इस क्वेश्चन में से निकाला 30 टर्म ऑफ द एपी। इसी से ए निकल गया, डी निकल गया और अब क्या लग गया, एन भी निकल गया हमारा। इस फॉर्मूले में उठा के पुट करेंगे। ए की वैल्यू बताओ कितनी है 10 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू बताओ कितनी है माइनस का 3। क्या है ये? माइनस का 3। चलो जी, तो 10 तो एज इट इज ही रहेगा प्लस ये कितना आ जाएगा 29 इंटू माइनस का 3। क्लियर होगी बात भाई? 1 में से 3 गए, 30 में से 1 गए तो कितना गया 29 और ये मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है जी, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 जा 27, 27 का 7, 9 3 जा ये मल्टीप्लाई कर लो ना 7। देखो 9 3 जा 27, ठीक है जी, 7 का 7 कैरी में 2 बच गया, 3 2 जा 6 और 2 8, तो 87 आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 87। क्लियर होगी बात? और ये प्लस का 10। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, माइनस का 87 में से 10 गया तो क्या बचेगा माइनस का 77, यानी कि एन, यानी कि वो जो टर्म्स है वो 77 है। अब देख लो आपको करेक्ट कौन सा लग रहा है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा करेक्ट 77, ये वाला इसका आंसर, यानी कि सी जिसका होगा। तो ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है 77 माइनस। क्लियर होगी बात? और इस सवाल में कुछ भी नहीं करना। पार्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन क्या कह रहा है इसका सेकंड पार्ट, ध्यान से देखेंगे इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। चलो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे, इस एपी का ए फर्स्ट टर्म्स क्या दे रखा है बताओ, माइनस का 3। क्लियर होगी बात? और डी बताओ क्या है इसका, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो -1/2, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 3। क्लियर होगी बात? ये माइनस का 1/2 प्लस हो जाएगा -3। इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो क्या जाएगा -1 + 3/2। ठीक है जी, तो कितना कट के कितना आ जाएगा 5/2, इसका पॉजिटिव, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस आ गया। इसे कैलकुलेट कर लेना। देखो 1/2 एज इट इज रखा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, दिखाई दे रहा आपको। अब इसके 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या तो इसके अपॉन में 1 रख लो। ठीक है, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे -1 आएगा, और 2 से इसमें कुछ नहीं है, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ही आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो -1 में से +6 गया तो प्लस का 5/2। ठीक है जी, तो डी की वैल्यू आ गई 5/2, तो डी भी आ गया तुम्हारा। क्लियर हो गया? अब इसमें एन बताओ, एन कितना है, एन बताओ कितना, 11 था दिख रहा है इसमें, पहले वाले सवाल की तरह, तो एन इसमें 11 है। क्लियर होगी? तो ए भी आ गया, डी भी आ गया और एन भी आ गया। फॉर्मूला क्या है बताओ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ जी, ए एन ही तो निकालना है, ए की वैल्यू बताओ क्या है माइनस का 3 प्लस एन की वैल्यू बताओ कितनी 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू अभी निकाल दी थी 5/2। क्लियर होगी बात? ध्यान से देखो, माइनस का 3 ये आ जाएगा प्लस का 10 इंटू 2, सॉरी 10 इंटू 5/2, 2 से फिर कट जाएगा ये 5, 5 5 या 25, तो माइनस का 3 प्लस 25। देखो ध्यान से, ये 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, 10 से 2 कट जाएगा तो 5 बचेगा, 5 5 जा 25, 25 में से 3 गए तो कितने बचेंगे बताओ बताओ 22। क्लियर होगी? तो ए एन इक्वल टू कितना आ गया 22, वो भी पॉजिटिव। तो देखो 22 कहीं आ रहा होगा ये रहा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर क्या है बताओ, इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। बी क्या है बताओ 22। क्लियर होगी बात? बात समझ? बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, एक ही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में कैलकुलेशन करनी है और कुछ नया है नहीं, इसी फॉर्मूले में क्या करनी, कैलकुलेशन करनी। चलो बच्चों, अब इसका करते हैं हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ध्यान से देखना, बड़ा इजी है थर्ड पार्ट, ज्यादा मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट में देखो, इन द फॉलोइंग एपीज, इस एपीज में फाइंड द मिसिंग टर्म्स। ठीक है जी, इन द बॉक्सेस। ये 5 के 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बॉक्सेस बना रखे हैं इसके अंदर। इसमें हमें क्या करना है, जो बॉक्सेस खाली है उसे बॉक्सेस को भरना है। अब आप कहोगे ना तो सर इसका फॉर्मूला दिया है, ना ही कुछ बताया है, बस खाली ये कहा कि फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स, यानी कि खाली एपी बताइए और मिसिंग टर्म्स के बारे में पूछ रहा है। अब एक बात ध्यान से देखो, जब हम आपको पढ़ा रहे थे, आपको स्टार्टिंग करी थी 5.1, हमने क्या बताया था कि सीरीज क्या कहलाती है इसकी, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी एंड सो, यही तो होती है। तो एपी की सबसे पहले आपने लिखनी है सीरीज, तो क्या होती है वो, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी एंड सो, चाहे जितने मर्जी लिख लो, यही तो लिखवाई थी। अब हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या दे रखा ए, यानी कि ए क्या है बताओ, इसका ए क्या है, इसका 2, दूसरा टर्म्स हमें पता ही नहीं, अब हमें तो दूसरा पता ही नहीं ना, हमें डी का नहीं पता। जब हमें ए और डी मिल जाएगी तो हम सीरीज भी निकाल लेंगे। हमारे साथ बड़ा चैलेंज क्या है कि हम ए और डी फाइंड करना है, अगर ए और डी निकाल लिया तो फिर सीरीज निकल जाएगी। तो हमने क्या किया, ए पहले क्वेश्चन का ए ले लिया, लेकिन डी निकाल लेंगे, दूसरा पद चाहिए, यानी कि दूसरा टर्म चाहिए, तीसरे से हमें कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आई नहीं? लेकिन
एक चीज नोटिस करो आप कि जब इसमें पहला टर्म्स दे रखा, दूसरा दिया नहीं है, तीसरा है, तो तीसरा जो टर्म्स होता है ए प्लस टू डी होता है ना तीसरा टर्म, यानी कि ए प्लस टू डी यानी कि तीसरा टर्म्स है। हमें ए गिवन है, ठीक है जी, उसके बाद हमारा तीसरा टर्म्स भी गिवन है, तो हम डी इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बताओ, थर्ड टर्म्स। तो थर्ड टर्म्स क्या होता है बताओ, थर्ड टर्म्स क्या है, ए प्लस टू डी, यही तो है टर्म्स, ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, ए प्लस टू डी है। ए प्लस टू डी कितना है गिवन है, कितना था बताओ, 26 दे रखा है 26, तो ए प्लस टू डी कितना हो गया 26, यानी कि ए हमें गिवन है, तो यहाँ से डी निकाल लेंगे, तो 626 इक्वल टू ए बताओ कितना, 2 प्लस टू डी, 2 इधर घटा दो तो 2 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा 2 4 इज इक्वल टू 2d, 2 से डिवाइड कर देंगे 12 आ जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ गई, यानी कि डी की वैल्यू 12 आ गई, क्या आ गई डी की वैल्यू 12 आ गई, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास और डी की वैल्यू आ गई। अब कोई भी टर्म्स निकालो, तो सेकंड टर्म्स बताओ जी, ए प्लस डी तो होता है सेकंड टर्म्स, भाई ये पहला ए है ए प्लस डी और वही हमें निकालना है, तो ए प्लस डी, तो ए बताओ कितना है 2 और डी कितना है बताओ 12, कितना आ गया 14, सेकंड टर्म कितना आ गया 14, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, बड़ा इजी है। सबसे पहले आपने देखना ए और डी निकालना, किसी भी तरीके ढूंढना है, फाइंड करना ए और डी कहाँ है। हमें ए तो मिल गया, डी नहीं मिला, हमने क्या करा, हम तीसरे टर्म्स का सहारा लिया। हमने तीसरा टर्म्स क्या है ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी हमें 26 दिखाई दे रहा, तो इसके बराबर में रखा हमने, ए की वैल्यू हमें फाइंड ही है, उठा के से कैलकुलेट कर डी की वैल्यू निकली। अब ए की भी आ गई वैल्यू, डी की, अब चाहे कोई सा भी टर्म्स कह दो, वो कह देगा ना 50 टर्म्स निकालो, 100 टर्म्स निकालो, जो मर्जी कहेगा वो निकालो, तो हम इसमें यही भर देंगे और उसके मतलब कोई भी टर्म्स हम इसमें निकाल सकते हैं। तो हमने दूसरा टर्म्स निकाला, दूसरे का फॉर्मूला क्या है ए प्लस डी, ए हमें पता ही है, डी हमें पता ही है, दोनों को पुट कर आंसर निकाल दो। क्लियर होगी बात। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट, क्या करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट। चलो जी, अब सेकंड पार्ट देखो इसका। चलो बच्चों सेकंड पार्ट देखो इसका, पहला ही टर्म्स गायब है, यानी कि ए है ही नहीं, ए मिसिंग है, लेकिन दूसरा तो है, ए मिसिंग है, दूसरा तो है। दूसरा का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू 13, आया नहीं, देखो यार भाई पहला पद तो है नहीं, यानी कि टर्म्स है नहीं, दूसरा तो है, दूसरा क्या कहलाता है ए प्लस डी, ए प्लस डी कितना दे रखा, सॉरी ए प्लस डी, हाँ सॉरी ए प्लस डी 13 दे रखा, ठीक है 13 दे रखा है। अब इसमें देखो थर्ड नहीं है, तो चौथा तो है, फोर्थ टर्म तो है। अब हमें ए भी नहीं पता, डी भी नहीं पता, तो ये दो इक्वेशन हमें तैयार करनी पड़ेगी, तब जाके निकलेगा। तो फोर्थ टर्म बताओ क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ टर्म, तो ये रहा फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका फोर्थ हो जाएगा ए प्लस 3d, वो कितना है बताओ 3 है। इक्वेशन देख लो भाई, पहला हमें पता नहीं, दूसरा ए प्लस डी होता है, तो 13 लिख दिया, तीसरा हमें पता नहीं, चौथा दे रखा, चौथा क्या ए प्लस 4d, वो कितना दी। दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इससे क्या करेंगे, देखो हमने आपको इक्वेशंस कराई थी, थर्ड चैप्टर में भी कराई थी, ठीक है जी, और शायद हमने हाँ थर्ड चैप्टर में ही कराए थे, और आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, और आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, ठीक है, फोर्थ चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो देखो जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो अब कहोगे सर इस फिफ्थ चैप्टर में एलिमिनेशन पीछे नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल नहीं छोड़ता, कहीं नहीं पता लगता। देखो मैथ एक ऐसी चीज है, वो कहाँ से कहाँ जुड़ जाए कुछ नहीं पता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाए, एलिमिनेशन मेथड लग जाए, कुछ भी लग जाए, कुछ नहीं पता, ठीक है जी। ये मैथ इसलिए हमें हर चीज कंप्लीट करनी चाहिए, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, बराबर है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया बराबर होने के बाद, ये कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 3d में से एक डी गया, तो कितना बचेगा माइनस का 2d इजिकल टू, ये कितना बचेगा बताओ, ये घट जाएगा तो माइनस का 10, सॉरी प्लस का 10, देखो ध्यान से, ये माइनस का है, क्लियर है, तो माइनस का 2d बचेगा, 2 में से करें, ये माइनस का 3 है, सिर्फ माइनस का 3 है, तो माइनस के 3 में से प्लस के 13 गए, तो बच गए, तो 2 से काट देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा d इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 5। क्लियर होगी बात, देखो 2 5 2 10, यानी कि माइनस का d बचेगा। अब ध्यान से देखना, आपने d तो निकाल लिया, पंगा फंस रहा है a का, a कैसे निकालें, अब ध्यान से देखो, अब आपने d निकाल लिया, इस इक्वेशन में पुट करके रख दो, चाहे इसमें रख दो, तो d इक्वल टू -5, पुट द इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में, इसमें पुट कर दो, तो देखो जी a प्लस डी की वैल्यू रखेंगे, सॉरी डी तो लिखेंगे नहीं, डी की वैल्यू रखेंगे, तो डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 इक्वल टू 13, उसे उधर घटा दो, तो a इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा, तो 13 प्लस 5 क्या आ जाएगा 18, ए की वैल्यू आ गई, सॉरी किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये ए की वैल्यू आ गई, क्लियर है कि बच्चों,
ए की वैल्यू आ गई, तो ए और डी तुम्हारे निकल के आ गए। अब तुम्हें ए भी पता लग गया, तुम्हें डी भी पता लग गया, अब तुम कुछ भी निकाल लो। अब मैं पहला टर्म्स निकालना, तो पहले टर्म्स में भरेंगे। पहला टर्म्स क्या ए है हमारा, तो 18 आ गया। क्लियर होगी बच्चों बात। अब आ जाओ दूसरा तो लिखा हुआ ही है। अब तीसरे टर्म्स में आ जाओ। तीसरा टर्म्स क्या है, ए प्लस टू डी। ये रहा ए प्लस टू डी, ये रहा तीसरा टर्म्स क्या, ए प्लस टू डी। तो ए की वैल्यू बताओ कितनी है, ए की वैल्यू बताओ कितनी है। ए की वैल्यू ये 18, ए की वैल्यू 18 होगी। और डी 13, तीसरा पद निकाला ना, 1 2 3, तो ए प्लस टू डी, तो 2। डी की वैल्यू बताओ कितनी, माइनस का 2, माइनस का 5, सॉरी ये माइनस का 5। तो 18 माइनस 5 दूनी 10, यानी कि 10 आ गया, माइनस का 8 आ गया, यानी कि पॉजिटिव 8 आ गया। कैलकुलेट कर लेना, 8 आ जाएगा, ये 8 आ गया। क्लियर होगी बात। तो ये 18 आ गया और ये 8 है। तो तीसरा ही पद का ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म्स क्या है 2d। तो a की वैल्यू 18 है, ये निकाला अभी हमने, ठीक है। 2d, d की वैल्यू माइनस का 5, अंदर 10 माइनस 18 तो 18। बात समझ में। तो ये दोनों हमारी वैल्यू निकल गई। तो एक का 18 आया, एक का। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि नॉर्मली हम इसको कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है जी, कहीं भी कोई भी फॉर्मूला लग सकता है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। इसलिए बोलता हूँ कि प्रॉपर मेरी सारी वीडियो को देखो, एक एक चीज मैंने बाय स्टेप करा रखी है। बात समझ में आई नहीं, प्रॉपर देखना, जहां कुछ समझ में आए तो कमेंट करना, ठीक है। चलो जी, अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसका ए दे गिवन, ए दे रखा है, ए कितना है बताओ, 5 है, ये रहा ए। हमें दूसरा नहीं पता, तीसरा नहीं पता, चौथा दे रखा है, यानी कि फोर्थ टर्म दे रखा है। देखो फोर्थ टर्म दे रखा है 9.5, यानी कि फोर्थ टर्म क्या होता है, फोर्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस 3d इक्वल टू क्या दे रखा है, 9 sin 1/2, ये रखा फोर्थ, 1 2 3 4, फोर्थ आ गया। क्लियर है की बात, ए दे दिया, ये दे दिया, क्लियर। अब हम इसमें क्या करें, ए की वैल्यू रखेंगे, डी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। चलो कैलकुलेट करो, ए इक्वल टू कितना है, ए है 5 प्लस 3d, सोल्व कर लो, 18 19 19/2, ठीक है जी। कैलकुलेट कर लेना इसको, ये 19/2 आ जाएगा। इसे इधर ले जाके घटा लो, तो 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5, 5 इधर जाके लेस कर देंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो आ जाएगा 19 माइनस 10/2। तो कितना आ जाएगा बताओ, 9/2। देख लो भाई, 19 में 10 गए तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9/2। तो ये 9/2 आ गया, ये 3d आ गया, तो 3d इक्वल टू 9/2। 3 से फिर से काट दो, 3 जा 9, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। ये d की वैल्यू आ गई। क्लियर होगी बच्चों बात। तो a की वैल्यू आ गई ये, और d की वैल्यू आ गई a और d की वैल्यू आ गई। अब चाहे कोई से टर्म से निकाल लो। चलो जी, अब हम निकालते हैं सेकंड टर्म। तो ये रहा सेकंड टर्म, क्या निकालते हैं बच्चों, सेकंड टर्म्स। चलो जी, ठीक है, हमने 2 टर्म्स निकालने, तो सेकंड टर्म्स निकालते हैं इसका। देखो तो सेकंड टर्म्स क्या कहलाता है, a प्लस डी। सेकंड टर्म्स यही तो है, a प्लस डी। तो a कितना है 5, और d कितना है बताओ 3, 3/2, ठीक है जी। तो 3/2, तो कैलकुलेट करो, 5 दूनी 10 प्लस 3/2, तो 13/2, क्या आ गया 13। इसका आंसर आ गया 13/2। क्लियर होगी। अब हम निकालेंगे इसका थर्ड टर्म्स, सेकंड निकाल लिया, थर्ड निकाल। थर्ड क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d। क्लियर है। a की वैल्यू बताओ कितनी है 5, और d की वैल्यू अभी निकाल ली थी हमने, कहाँ गई, ये 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3/2 क्या 8 आ गया, इसका आंसर। क्लियर होगी बच्चों बात। देख लो, कैलकुलेशन कर लो, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो ऐसे करने हैं सवाल, बड़ा इजी है। उस सवाल इस क्वेश्चन में लग गया एलिमिनेशन मेथड, नहीं तो ऐसा नहीं होता। जब इक्वेशन नहीं बन रही तो हम क्या करें, कहीं ना कहीं से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। चलो जी, फोर्थ पार्ट देखो, ए कितना दे रखा है इसने बताओ, ए इक्वल टू माइनस का 4 दिखाई दे रहा हमें। सेकंड नहीं पता, एंड तक कुछ नहीं पता। अब देखो गिनो से 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखा, 6 यानी कि 5 है, ए प्लस 5d है, यानी कि ए प्लस 5d कितना है 6। देखो गिन लो यार, पहला टर्म दे रखा 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठा टर्म यानी कि 6 क्या है, तो a प्लस 5d हो गया। अब यहाँ से a की वैल्यू दे रखी, जैसे सवाल में क्वेश्चन में दे रखी थी, ऐसे इसमें दे रखी है, तो रखो जी। तो ये माइनस का 4 आ गया इसमें, प्लस 5d इज इक्वल टू 6। क्लियर है बात। अब 6 उधर ले जाओ, सॉरी 4 उधर ले जाओ, तो क्या बचेगा 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, कितना आ गया 10, और ये आ गया 5d, 5 से 5 कट जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 2, 5 2 10, तो d की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब चाहे जो मर्जी निकाल लो। चलो जी निकालते हैं। फर्स्ट देखो जी, पहला टर्म तो माइनस का 4 है, दूसरा निकालेंगे, दूसरा है a प्लस डी। चलो जी, a प्लस डी, a कितना है बताओ माइनस का 4, और d कितना है 2, तो कैलकुलेट करके कितना आ गया माइनस का 2, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 2। अब हम निकालते हैं a प्लस 2d, अगला a प्लस 2d तो है, तो a क्या है माइनस का 4 प्लस 2 और d की वैल्यू बताओ कितनी है 2। देखो भाई d की वैल्यू 2 है, तो देखो जी माइनस का 4 और प्लस का 4 कट के क्या आ गया 0 आ गया, ये आ गया जी, ठीक है जी। ये तीसरा टर्म्स आ गया। क्लियर होगी। अब फोर्थ निकालते हैं, फोर्थ वाला फिफ्थ भी निकालेंगे, फोर्थ निकालते हैं। फोर्थ क्या है a प्लस 3d,
ए प्लस 3d, तो ए की वैल्यू बताओ क्या है, माइनस का 4, ठीक है जी, प्लस 3d, डी की वैल्यू कितनी है बताओ 2, ये निकाल ली, तो 3 दूनी 6 माइनस का 4 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। क्लियर होगी बात। अब लास्ट निकालते हैं फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म सॉरी, तो फिफ्थ टर्म्स क्या, ए प्लस 5d 4d। क्लियर है, ए की वैल्यू बताओ क्या है, ये आ गया फिफ्थ टर्म, ए की वैल्यू बताओ क्या है, माइनस का 4 प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू बताओ कितनी है, डी की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, तो माइनस का 4 प्लस का 8, तो कट के कितना आ जाएगा बताओ, कट के कितना आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया प्लस का। क्लियर है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गए थे हमें ए प्लस बी डी में, ठीक है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट, देखो जी ए हमें मिसिंग है, ये तो है ही नहीं हमारे पास, ए ही तो निकालना है, लेकिन हमें गिवन है क्या है, दूसरा टर्म यानी ए प्लस 2d, सॉरी ए प्लस डी, खाली ए प्लस डी, ए प्लस डी कितना है बताओ 38, देखो ना, ये वाला ए प्लस डी कितना है, लास्ट में एक इक्वेशन और बनेगी, वही एलिमिनेशन मेथड लगेगा इसमें, फर्स्ट सेकंड 1 2 3 4 5 6, 6 दे रखा है ए प्लस 5d, तो ए प्लस 5d कितना है, ए प्लस 5d इजिकल टू कितना, माइनस का, ये समीकरण, वही एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देना खुद ही, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 4d। क्लियर होगी बच्चों बात, ये से कट गया माइनस का 4d। अब इसमें आ जाओ, ये प्लस का ये जुड़ के कितने हो जाएंगे 50, देख लो जोड़ लो यार, तो 60 हो जाएंगे, सॉरी 50 नहीं 60 हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ 60 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। अब इसे डिवाइड कर लो, वो सॉरी काट लो इसको, तो डी इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 60/4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 आ गया, डी इक्वल टू आ गया माइनस का 15, क्या आ गया बच्चों, डी इक्वल टू आ गया माइनस का 15 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ए निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब इस ए को किसी एक में रख लो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, डी की वैल्यू ध्यान रखेंगे हम, तो ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15 इजिकल टू 38, इसे उधर ले जाके जोड़ दो, तो ए इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा, 38 प्लस 15, जोड़ेंगे जी बच्चों, क्या आ जाएगा बताओ, 8 और 5 13 का, 3 का हासिल को 1, 2 और 5 53, यानी कि 53 हो गया, यानी ए की वैल्यू आ गई 53। अब ए की वैल्यू 53 आ गई, तो यहाँ लिख देंगे 53। क्लियर होगी बच्चों बात, देख लो भाई, 5 और 3 8 13, 18, 8 और 5 13, 13 का 3 का सिर्फ 1 और 2 और 3 5, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेट ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गया, अब हमने ए प्लस डी, ए निकाल लिया, ए प्लस डी से ये निकल जाएगा। क्लियर होगी बात, डी की वैल्यू देखो ना, क्या माइनस के 15 है ना। अब हमने निकाला थर्ड टर्म्स, थर्ड टर्म्स बताओ कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म्स को ध्यान से देखना, थर्ड टर्म्स, तो थर्ड टर्म्स होता है ए प्लस 2d, तो ए की वैल्यू बताओ कितनी है 53, 53 प्लस 2, डी की वैल्यू बताओ माइनस के 15। क्लियर होगी बच्चों बात, तो 53 ये आ जाएगा 15 दूनी 30 माइनस का 30, तो घटा लो, तो 3 बचेगा, मुझे 2 बचेगा 23, तो 23 आ गया इसका आंसर, क्या आ गया इसका आंसर 23। क्लियर होगी बच्चों बात, तो ये 53 आ गया, 38 आ गया, 23 आ गया। अब अगला ये कौन सा टर्म्स है, 1 2 3 4, यानी कि 4, यानी कि ए प्लस 3d, अब निकाल लो, यहाँ निकाल लो ए प्लस 3d, तो ए की वैल्यू 53 है प्लस 3, डी की वैल्यू फिर 15 है माइनस का, ठीक है बच्चों, कैलकुलेट कर पाती है 45, तो 43 माइनस 45, 53 माइनस 45। अब इसे फिर घटा लो, यहाँ घटा लो, जहाँ मर्जी घटा लो यार, देखो 13 में से 5 गए 8, ये 8 ही बचेगा, ये प्लस का 8 बचेगा, इसका आंसर आ गया प्लस का, कुछ नहीं बचा, और प्लस का 8 बचेगा, लास्ट ये रह गया ए प्लस 4d, ए प्लस 4d, तो ए की वैल्यू 53 प्लस 4, डी की वैल्यू क्या है माइनस के 15। क्लियर है, 15 चौका 60, यानी कि 53 माइनस का 60। अब घटाओ कितना बचेगा, क्या 7 बच जाएगा, ये माइनस का 7, घटा के देख लेना माइनस का 7। क्लियर है, कैलकुलेट कर लेना बस, तो ये मैंने ये बाई स्टेप बाई एक ये कर दिया, एक ये कर दिया और एक ये कर दिया। क्लियर है, और ये हमने एक यहाँ कर दिया था। क्लियर होगी बात, तो यानी कि हमने इजीली तरीके से पूरे बॉक्सेस को हमने भर दिया, और कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं था इसके अंदर। 2 क्वेश्चनों में एलिमिनेशन मेथड लगाया, अब सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां लगा लेना, ठीक है जी। अब इसका करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी दे रखी 3 8 13 18 दैट इज 78। इसने कहा कि विच कौन सा टर्म्स इस एपी का 78 कहलाएगा, 10 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ नहीं पता, एवरीथिंग कुछ नहीं पता, हमने निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, पहले की तरह ये सेम क्वेश्चन है, देखो जी
सॉल्यूशन। सबसे पहले ए पी गिवन है तो हमें सबसे पहले ए पता होना चाहिए। ए कितना है बताओ, इसका 3। अब डी निकाल लेंगे यानी कॉमन डिफरेंस, वो कितना निकलेगा 8 - 3 कितना आ जाएगा वो 5, यानी कॉमन डिफरेंस भी आ गया मेरा, ए आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब ये देखो ए एन है नहीं है, लास्ट टर्म की बात कर रहा है, ए एन है नहीं है ये, तो ए एन भी आ गया मेरे पास, तो ए एन कितना आ गया 78। ठीक है जी, एन टर्म्स पूछा यानी कि एन ही मेरे से पूछ लिया गया। फॉर्मूला मुझे पता ही है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। पुट करेंगे 78 यहाँ रखेंगे क्योंकि 78 की वैल्यू मेरे पास है, ये ए की वैल्यू कहाँ है 3 है, प्लस एन, एन मुझे पूछा गया माइनस डी, बताओ कितना है, डी है 5, डी क्या है बच्चों 5, तो 78 ऐसे इजी रहेगा। ठीक है जी, प्लस 3 प्लस, अब एक काम करेंगे एन की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n आ गया और माइनस का 5 आ गया। क्लियर होगी बात। अब इसे इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5n - 2 ये आ गया 78। इसे इधर ले आके जोड़ देंगे तो 78 + 2 = क्या आ गया 5 है। ठीक है जी, ये आ गया 80, ये आ गया 5 है। 5 से काट देंगे तो 16 पे कट जाएगा, ये n = 16। अब आप कहोगे सर मतलब फटाफट कर दिया आपने, तो बताया भी नहीं क्या किया क्या नहीं किया, कुछ नहीं करा, समझो मैंने शॉर्ट तरीके से किया। यहाँ तक तो समझ में सब क्या ही रहा था। इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी मैंने, 5n आ गया, इस 5 की मल्टीप्लाई 1 में करी 5 भी आ गया। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब मैंने क्या किया 70 से ऐसे उतारा और ये 5n भी ऐसे उतारा, इस 5 में से 3 घटाया क्योंकि माइनस का 5 है प्लस का 3, तो माइनस का 2 बच गया, इसमें से कैलकुलेट करके इस 2 को मैं इधर ले गया, 78 में जोड़ दिया 80 हो गया, यानी कि 5n एसिटी 5 से काट लिया, 16 5 जा 80, तो 16 के टेबल में कट गया, n = 16। जरूरी नहीं कि आप इधर से काटो, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि टीचर नहीं आपका गलत करेगा कि आप इस साइड से काट दो या उस साइड से काट दो, ले जाके आप फोन में भी काट सकते हो, एज इट इज ऐसे भी काट सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। बात समझ में, n = 16, या ऐसे लिख सकते हो n = 16 ही लिख सकते हो। क्लियर होगी बात। का क्वेश्चन है ये भी फोर्थ की ही तरह है। ठीक है जी, इसने सीरीज दे दी और इसने क्या कह दिया हमारे से n पूछ लिया इसने, देखो पढ़ो ढंग से। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, इस एपीज का जो n है वो हमें ज्ञात करना है कि कौन सा टर्म्स इसका 205 होगा और इसका 47 होगा। चलो जी करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन सॉल्यूशन, पहले 1 से देखो जी, a कितना है बताओ 7, d बताओ कितना है इसका बताओ, तो 30 - 7 कितना आ जाएगा बताओ, 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा बताओ, 6 बचेगा। ठीक है बच्चों, क्या बचेगा 6, घटा के देख लेना 6 बचेगा। क्लियर है अरे घटा लो ना यार, 13 - 7 घटाओ, तेरे में 7 गए कितने बचेंगे बताओ, तेरे में 7 गए 6 ही तो बचेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज लंबी चौड़ी चीज तो थी भी नहीं, अब हम टेंशन लेने लग रहे हैं। ठीक है चलो जी, ये 6 आ गया, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। क्लियर होगी बच्चों बात। अब हमें दिखाई दे रहा है ये ए है नहीं है, लास्ट का टर्म्स है ना 205। फॉर्मूला क्या है बताओ, वही फॉर्मूला है ए एन = a + n - 1 इंटू डी। तो ए एन बताओ कितना है 205 = ए की वैल्यू बताओ कितनी है 7 + n, एन हमें निकालना ही तो है, और डी की वैल्यू बताओ कितनी है 6, वही मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 6n - 6 205। क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे तो 1 + 6n 205। क्लियर है, इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 204 = 6 है, और 6 से डिवाइड कर देंगे डायरेक्टली, तो n की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 204/6, 6 × 18 क्या बचेगा 2, 6 × 4 34 आ जाएगा, n = क्या आ गया 30, अपने हिसाब से काट ले। क्लियर है, तो इसका जो टर्म एपी का टर्म्स आएगा वो आ जाएगा 34। अब इसका निकालते हैं इस वाले इस एडिशन का सेकंड का। देखो जी a = कितना आ जाएगा 18, और d बताओ कितना आ जाएगा, d आ जाएगा देखो 30 तरीके 31/2 यानी 31/2। ठीक है जी, तो 31/2 में से 18 घटाएंगे। क्लियर होगी बच्चों बात, मैं इसको मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ, इसमें से इसे तो घटाएंगे, तो इसमें से 15 दूनी 30 आएगी 31/2, तो घटा लो इसे, तो ये आ जाएगा 31 - 36/2। कैसे, मैंने बताया था, अगर देखो एक चीज शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, अगर कोई फ्रैक्शन में कोई नंबर है उधर नहीं है तो उसका जो नीचे का फ्रैक्शन है उधर रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो, ऐड का तो निशान है तो ऐड लगा दो, माइनस का तो माइनस लगा दो। अब मैंने वही किया, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी डायरेक्टली, 18 दूनी 36, तो घटाया कितना बचेगा 5, वो भी माइनस का, बटे डी की वैल्यू। क्लियर होगी बच्चों बात। तो 31 में से 36 गए तो कितना बचेगा 5, वो भी अपॉन 2। ए और डी आ गए। अब हमें फॉर्मूला बताइए ए एन क्या है बताओ, ए एन बताओ क्या है माइनस का 47, फॉर्मूले में रखेंगे यार, तो माइनस का 47 = ए बताओ कितना 18 प्लस एन बताओ कितना है पता ही नहीं, वही तो निकालना है, और डी बताओ कितना है, यह आ जाएगा माइनस का 5/2। क्लियर होगी बच्चों बात। अब इसे धर लिया हो तो माइनस का 47 - 18 =
इजिकल टू, अब ध्यान से देखना, ये आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा 5n/2। देखो इस n 5/2 की गुना n में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 5/2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मिलके प्लस 5/2। क्लियर होगी बात। अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 7 15 का 5 का हासिल को 1, ठीक है जी 1, और 5 और 1 6 65 आ जाएंगे, 65 आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा ये 65 इजिकल टू, ये क्या आ जाएगा बच्चों 5n माइनस का 5/2 प्लस का 5/2। क्लियर होगी बात बच्चों। अभी ऐसे रखें, इसे को भी इधर ले आएंगे, ये कैलकुलेशन करनी बता रहा हूँ आपको मैं, ये आ जाएगा माइनस का 65 माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 इजिकल टू माइनस का 5n/2। क्लियर होगी बात। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 65 दूनी 130, तो 130 माइनस 5 बटे 2 इजिकल टू माइनस का 5/2। कैलकुलेशन करो तो कितना हो जाएगा 135/2 इजिकल टू 5 माइनस का 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, माइनस से भी माइनस कटेगा, तो 5 ही कट 5 दूनी 10, कितना 5 7 35, तो n इक्वल टू क्या आ गया 27। कैलकुलेशन कर लिया। क्लियर होगी बच्चों बात। बड़ा इजी क्वेश्चन था, बड़ा कुछ नहीं था, ये सारा कैलकुलेशन खेल है, ध्यान से देखना। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से समझ खिचड़ी पकेगी तुम्हारे लिए। 18 इधर लेके आके हटाया, 65 हो गया। क्लियर होगी बात। इसे एज इट इज रखा, ये प्लस का, अब यहाँ पे ले आया मैं, इसको इधर ले आया माइनस का, तो ये माइनस का होगा। मैंने बताया था कि अपोन में नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दें, 65 की गुना मल्टीप्लाई करी इसमें तो 132 आ गया, 30 आ गया। क्लियर, ठीक है, -5/2, ये दोनों को जोड़ा क्योंकि माइनस के जोड़ने 135 आ जाएगा, माइनस का ये जोड़ा। अब ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कट गया, 5 से कट जाएगा 27 टाइम, ठीक है जी, और 2 से 2 कट गया, सारा कट गया 27। बात समझ में, बड़ा इजी था, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, बात समझ, कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं। 5 दूनी 10, 5 7 35 पूरा कटेगा, ठीक है जी। तो 5 क्वेश्चन हो गया, अब इसका करते हैं 6 क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो जी सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है बताओ, इसका फर्स्ट टर्म बताओ क्या है इसका 11, ये फर्स्ट टर्म हो गया। डी बताओ इसका कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे, यानी कि 8 - 3, तो कितना आ जाएगा बताओ 11, सॉरी 8 - 3 नहीं, 8 - 11, 8 - 11, इसमें से इसे घटाया तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, क्या आ जाएगा माइनस का, तो डी की वैल्यू आ गई। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। अब इसने ए एन यानी कि लास्ट का टर्म दे रखा है, यानी ए एन क्या दे रखा है इसने, माइनस का 150 दे रखा नहीं, बात समझ। तो इसने कहा कि चेक करो कि ये 150 इस टर्म में कहीं ना कहीं आएगा नहीं आएगा, तो एन की वैल्यू निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि ये है या नहीं है, देखो निकालते हैं। फॉर्मूला बताओ क्या है, ए एन इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो जी, ए एन क्या है 150, क्लियर होगी बात, इजिकल टू, ठीक है बच्चों। अब ए की वैल्यू बताओ कितनी है, ए की है 11 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू ये रही माइनस की 3, क्लियर होगी बात। चलो जी 1 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर तो आ जाएगा माइनस का 3n, क्लियर होगी बात बच्चों। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 3, और ये आ जाएगा 1 माइनस का 150, क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखना, आपने क्या करना है, सारे को एक तरफ कर लो या इधर कर लो, एक ही बात है। तो 3n को उधर रहने तो सारे इधर ले आओ, ये माइनस का 150 आ गया, इजिकल टू ना लगाओ सॉरी, इसे इधर ले आओ माइनस का 11 आ जाएगा, और इसे भी इधर ले आओ माइनस का 3 आ जाएगा, इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3। देखो मेरी बात सुनो, क्या किया मैंने, इस 3 को इधर लेके माइनस का हो गया इक्वल से, इस 11 को भी इधर लेके माइनस का हो, ये पहले से ही माइनस का, तो माइनस का 3 है बच गया। अब ध्यान से देखना, ये सारे ऐड हो जाएंगे, ऐड कर लो तो माइनस का ही ऐड होके आएगा, ठीक है, ये माइनस का 3n पहले से ही है, क्लियर है बच्चों। अब देखो 1 और 3 कितने हो गए 4, ये आ गया 4, क्लियर होगी बात, 0 कुछ नहीं होता। अब आ जाओ 1 और 1 ये 6, ये आ गया 6, ठीक है, 1 और 5 6, और ये 1 ऐसे रहेगा, ठीक है जी। माइनस अभी सॉरी माइनस का 164/3 माइनस का 3 इजिकल टू n, क्लियर होगी बात। माइनस का 3n इधर आ गया, माइनस से माइनस कट गया, इसे काट लो, कितना कट जाएगा ये बताओ, 3 × 5 = 15, 5 पे कट जाएगा, और ये क्या बचा 1, 3 × 12, 3 × 15, नहीं ये पूरा नहीं कटता, ये पूरा नहीं कट रहा है, ध्यान से देखना है, पूरा का पूरा नहीं कटे, पॉइंटों में आएगा कट के, कुछ आएगा 3 × 12 पॉइंट, लगभग 4 पॉइंट। तो देखो ये चीज आपने नोटिस करी है कि इस चैप्टर में जितने भी आप एन की वैल्यू निकाल रहे हो, कोई पॉइंटों में आई अब तक नहीं आई ना। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये 1 2 3 या इस तरह की कोई सीरीज में 150 नहीं आएगा, बीच में कोई पॉइंट के बीच में होगा। अब मान लीजिए 2 नंबर है, 1 और 2 के बीच में, ठीक है जी, तो उसके बीच में तो 1.1 भी है, 1.2 भी है, ठीक है जी, 1.3 भी है, ये एंड सोन बहुत सारे नंबर है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, तो हमें पॉइंट से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप देख रहे हो कि एन जो है क्लियर विजिबल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर n क्लियर विजिबल नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये -150 इसका टर्म नहीं बन सकता, ना हो सकता, क्लियर होगी बात। तो कह देंगे कि 150
क्या कह देंगे, कट ही नहीं रहा, क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो माइनस का 150 इज नॉट ए टर्म इन दिस एपी। क्लियर होगी बच्चों बात। हम क्या लिख देंगे कि -150 इज नॉट ए टर्म इन दिस एपी। इस एपी का क्या है, माइनस का 150 नहीं है। और उसने चेक करने के लिए बोला था कि चेक करके बताओ ये होगा। बात समझ में आई? ये यही तो कट नहीं रहा ना यार। अगर ये क्लियर कट जाता तो हम कह देते कि ये एपी है या इसका ये वाला टर्म है। इसे कट ही नहीं रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जब प्रॉपर नहीं कट रहा है, एन की वैल्यू जो पॉइंट आ रही है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। बात समझ आई? और अगर यहाँ पर कुछ और होता तो अगर मान लीजिए ये 165 भी होता तो पूरे प्रॉपर कट क्लियर कट जाता, 55 आ जाता, तो कह देते कि इस टर्म का 55 जो टर्म्स होगा वो माइनस के 150 होगा। बट इसमें तो कट ही नहीं रहा प्रॉपरली। बात समझ में आएंगे? बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था। समझ में आगे बात पढ़ेंगे और ढंग के पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी दे रखा है, उसका हमने हमारे से पूछ लिया 31 टर्म्स कौन सा होगा, ठीक है। बात समझ में आई? समझ में आ गया, पूछ लिया इसने। जिसने कहा हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। इसने एक बात बता दी कि इसने कहा कि अगर जब आप 11वां टर्म्स निकालोगे तो 38 आएगा, उसके बाद 16 टर्म निकालोगे तो 73 आएगा, और 31वां टर्म्स पूछ लेंगे, 31 थर्ड पूछ लेंगे। बात समझ में आई नहीं? तो इससे हमें हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन में क्या करने के लिए। इसने कहा कि 11th टर्म जो है 38 है और 16 टर्म्स क्या है हमारा 73 है। इससे हमें हेल्प मिलेगी। देखो कैसे, समझो। देखो जी सॉल्यूशन, गिवन गिवन क्या देखा है इसने, बताओ। गिवन क्या दिया हुआ है इसमें, बताओ। गिवन गिवन देखो क्या दे रखा है इसने। इसने कहा कि 11 टर्म, तो हम जानते हैं 11 टर्म्स क्या होता है, बताओ। a प्लस 10d इज इक्वल टू कितना दे रखा, 38। हाँ या नहीं? बच्चे, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये कहाँ से लिख दिया आपने। यार एक बात बताओ, जब हम सीरीज लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d लिखते हैं ना सीरीज, तो उसमें हम क्या नोटिस करते हैं कि अगर 5 टर्म होगा तो ए प्लस 4d आएगा, 7 टर्म्स होगा तो ए प्लस 6d आएगा, यानी कि एक कम ही आता है क्योंकि पहला टर्म्स क्या ए है, इसलिए उसकी अगला ए प्लस डी हो जाएगा, 2 टर्म जो हो जाएगा। तो इसी तरह से 11 टर्म का मतलब क्या होगा, ए प्लस 10d तो होगा, तो ए प्लस 10d इक्वल टू 38 लिख दिया। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है इसने, देखो 16 टर्म्स, तो 16 टर्म्स क्या हो जाएगा, 1 ए प्लस 15d इजिकल टू कितना है, 70। ये 70 क्वेश्चन। बात समझ में आई नहीं? यानी कि एक कम होता है हमेशा, सीरीज यही तो होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो, ठीक है। तो आप देख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया तो एक कम, फोर्थ आएगा तो एक कम, हमेशा एक कम आएगा। तो 16 की बात कर रहा है तो 16 में एक कम हो जाएगा, और 11th की बात कर रहा था तो एक और कम हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वही एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे भाई, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगा दो भाई। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सारे माइनस हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे। क्लियर होगी बात? अगर ये कट गया आपस में तो आ जाएगा माइनस का 5d। क्लियर होगी बच्चों बात? 10d में से एक d गया तो माइनस के 5d। अब इसमें से लेस कर दो, तो 73 में से 38 लेस किया तो देखो 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3। ठीक है जी बच्चों, तो ये क्या आ गया, माइनस का 35। अब ध्यान से देखना, d इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 35 अपॉन 5, माइनस का होगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, 5 7 यानी कि d इक्वल टू क्या आ गया, 7। क्या आ गया बच्चों, d इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। क्लियर होगी बात? अब d 7 आ गया, अब इस d की वैल्यू पुट द इक्वेशन किसी एक में, तो d इक्वल टू 7, पुट द इक्वेशन किसे पुट करेंगे, फर्स्ट में इक्वेशन। चलो जी पुट करो, तो a की वैल्यू बताओ, a प्लस 10d, तो 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 ब्रैकेट में रखेंगे इजिकल टू 38। क्लियर होगी बात? तो 1a प्लस 70 इजिकल टू 38। क्लियर होगी बात? अब a इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, तो 38 माइनस 70। अब इसको घटा लो, अब इसको क्या कर लो, लेस कर लो, तो a इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो 70 में से क्या घटाएंगे, 38। क्लियर है बच्चों? तो क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 6 में से गए, तो 32 आ गया। तो क्या आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 32। क्या आ गया बच्चों, a की वैल्यू 32। क्लियर होगी बात बच्चों? तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, हमने ये a और d की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है? अब देखो जी, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब इसने हमारे से पूछ लिया 31वां टर्म, यानी कि 31 टर्म। तो हम जानते नहीं क्या 31वां टर्म्स की क्या वैल्यू होती है, 1 प्लस 30d। भाई 31वां टर्म यही तो होगा, 31 टर्म क्या होगा, एक कम ही तो होगा। तो देखो a की भी वैल्यू आ गई, d की भी वैल्यू पुट कर दो इसमें, a की भी वैल्यू
और डी की भी वैल्यू। ए की वैल्यू आएगी माइनस का 32 प्लस 30। डी की वैल्यू बताओ कितनी है, डी की वैल्यू 7, क्लियर है। तो माइनस का 32 प्लस 700 7 21 है 21। अब इसको 21 में से घटा दो, कितना आ जाएगा 32 घटा देंगे तो 10 में से 8 2 गया 8, अरे क्या बचा 10 में से 7 गया 7, ठीक है जी 178। तो यानी कि इसका जो टर्म्स होगा 31st वाला टर्म, 31st टर्म कितना होगा बताओ भाई, क्या आ जाएगा 170। क्लियर होगी बात बच्चों, और कुछ नहीं करना है, सब पुट कर दिया और इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो जी अब इसका करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसने कहा क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी इट कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है वो कितने टर्म्स रख रही है, ओनली 50 टर्म्स रख रही है, टोटली ही 50 टर्म्स है। तो टोटल टर्म्स कितने होंगे 50, यानी कि 50 टर्म्स होंगे। ऑफ विच थर्ड टर्म्स क्या कह रखा है इसमें, थर्ड टर्म्स क्या है 12 है, जो तीसरा टर्म्स है वो 12 है, ठीक है जी। एंड द लास्ट टर्म इज ए 106, ठीक है जी। फाइंड द 29 टर्म, पहले की तरह ये सेम। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज क्या किया इसने कि उसने पहले क्वेश्चन में क्या कहते ये वाला टर्म तो इतना है, यानी कि शायद 11वां टर्म था, 11 टर्म तो शायद कुछ था 38 या 32, और उसके बाद उसने कहा 16 टर्म्स भी कुछ दे दिया 73 दे दिया। अब इसमें दोनों चीज नहीं दी है, इसमें एक चीज दी है, इसने कहा थर्ड टर्म जो है 12 है। क्लियर होगी बात। अब ये अगर ये है तो दूसरा टर्म हमें ढूंढने में दिक्कत हो रही है। अब देखो हमको यहाँ कहाँ से पकड़ेंगे, इसको यहाँ से पकड़ेंगे। इसने कहा कि लास्ट टर्म से 106, तो ये थर्ड टर्म दे दिया और लास्ट टर्म दे दिया। लास्ट टर्म्स में क्या एन कितने हैं बताओ, 50 तो है, लास्ट टर्म कितना है, थर्ड टर्म ना देके 50 टर्म कितना है, ये 106 है। बात समझ में आई नहीं, तो यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे हम पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे इसको। समझ में आई। तो देखो जी सोल्यूशन, तो इसने क्या दे रखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दे रखा बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है थर्ड टर्म, यानी कि a प्लस 2d। भाई थर्ड टर्म्स क्या होता है a प्लस 2d, वो कितना है 12। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन 106 दे रखी है, वो कौन सा 50 टर्म्स है, तो 50 टर्म्स क्या कहलाता है a प्लस 49d इजिकल टू कितना है बताओ 106। ये इक्वेशन क्लियर होगी बात। देखो ये वाला तो हमने यहाँ से निकाल ही लिया, ये देखो थर्ड टर्म्स दे रखा ना इसने, ये थर्ड टर्म तो 12 दे रखा, तो हमने यहाँ से ले लिया थर्ड टर्म। अब इसने कहा कि 106 है, कौन सा 50 जो 50 टर्म्स है इसका वो कितना है 106 है, तो ये क्या हो गया 49d, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने 49d सॉरी। अब इसको क्या करेंगे, वही एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, तो माइनस तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो ये कट जाएगा इससे, तो क्या आ जाएगा ये बताओ, यह जगह माइनस का 47d इजिकल टू, इसको लेस करेंगे, तो लेस करो जी 106 माइनस 12 घटाएंगे तो 6 से 2 गए 4, 9 का 9 94 आ गया, क्या आ गया 94 माइनस का 94, ठीक है जी। तो ये d इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 94 अपॉन 47, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा ये 2 बार कट जाएगा ये, ठीक है बच्चों। ये कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा, काट के देख लेना। तो d इक्वल टू क्या आ गया 2 बार। क्लियर होगी बात बच्चों, ठीक है, ये बात समझ में आएगी, ये क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखना d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 2। अब d की वैल्यू पुट द इक्वेशन d इक्वल टू 2, d इक्वल टू 2 पुट द इक्वेशन किसमें, पुट द इक्वेशन किसे पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट में करें पुट। तो बताओ जी a की वैल्यू हमें निकालनी है प्लस 2d, d की वैल्यू 2 है ये निकाल लिया, ठीक है जी, इजिकल टू 12। तो a प्लस 4 इजिकल टू 12, ठीक है जी। तो 4 उधर चला जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 माइनस 4, कितना आ जाएगा बताओ, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, a की वैल्यू आ जाएगी 8, क्या आ गई a की वैल्यू, ठीक है बच्चों, a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 8 आ गई। अब इसने हमारे से क्या कहा, फाइंड द 29 टर्म। तो देखो जी 29th टर्म इज, बताओ जी कितना होगा बताओ, वो फॉर्मूला होता है a प्लस 28, यही तो फॉर्मूला होता है। अगर 29 का एक कम करेंगे तो चलो जी अब निकाल लो, a की वैल्यू हमने कहाँ निकाल ली है जी, a की वैल्यू 8, तो 8 प्लस 28d, d की वैल्यू बताओ क्या है, ये d की वैल्यू, d की वैल्यू 2 इजिकल टू 8 प्लस 8 2 जा 16, कैरी में 1 4 5, ठीक है जी। अब इसको और इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा बताओ, 8 अच्छे 14 यानी कि 4, ठीक है जी, और एक 5 अच्छे 64 64 आ जाएगा, ये 29वां टर्म्स आ गया। क्लियर होगी बात, वो कुछ भी नहीं करना था यार,
इसमें कैलकुलेशन करनी उठा के 8 रख दिया, कैलकुलेशन करनी तो क्या आ गया 64 आ गया। तो इसने यही पूछा हमारे से कि 29 वाला टर्म्स क्या होगा। आपने सबसे पहले दो इक्वेशन बनानी है, दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है, x की वैल्यू y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू सॉरी a की और d की वैल्यू निकाल के उसको पुट कर देना। 9 क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इजी है, सेम ही क्वेश्चन है, बहुत इजी है, तो थोड़ा सा घुमा रखा है इसमें क्वेश्चन में। क्या कहा देखो ध्यान से, इसने कहा इफ द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑन AP आर 4 and माइनस के 8 रेस्पेक्टिवली, which terms of the this AP is 0। इसने तो हमें एक तो क्या दे दिया, इसने थर्ड टर्म दे दिया और इसने दे दिया 9 टर्म, दोनों टर्म दे दिए इसने कहा। अब क्या इसे नहीं पूछा कि 29 वाला टर्म्स निकालो, 31 कुछ नहीं पूछा, इसने कहा बताओ कौन सा टर्म विच टर्म्स इज 0, यानी कि जब हम सीरीज बनाएंगे तो कौन सा टर्म यानी कौन सी विच टर्म्स इज 0, ये बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से हमें जब बात जो पूछा है हम बाद में निकालेंगे। सबसे पहले तो हम दोनों इक्वेशन निकालेंगे, उन दोनों इक्वेशनों में से ए और डी निकालेंगे, उसके बाद हम सीरीज बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। चलो जी, सबसे पहले सोल्यूशन देखो ध्यान से। सोल्यूशन थर्ड टर्म्स कितना है बताओ 4, तो थर्ड टर्म्स क्या होता है a प्लस 2d, वो कितना है बताओ 4 है, एक इक्वेशन तो ये आ, ठीक है बच्चों, एक बात समझ में आई, थर्ड टर्म से हो गया। अब इसने क्या कहा कि इस नाइन्थवा टर्म्स, तो नाइन्थवा क्या होगा a प्लस 8d, भी कितना है बताओ माइनस का 8, ये दो चीज हमें गिवन है, क्लियर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और a और d निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना। चलो जी, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट गया आपस में, तो क्या बचेगा माइनस का 6d। यार देख लो, माइनस के 8 में से 2 गए, प्लस के तो माइनस का 6d बचेगा नहीं बचेगा, और ये 8 और 4 कितने हो गए 12 हो गए, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ माइनस का 12 अपॉन 6, 6 2 12, इनके d की वैल्यू आ गई, वो भी माइनस का 6 2 12, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2 आ गई। अब ये समझ में आ गया हमें कि d की वैल्यू आ गया, अब a की भी फाइंड कर दो, तो d इक्वल टू -2, पुट द इक्वेशन किसमें फर्स्ट में, जैसे हम करते आए, तो देखो जी a प्लस d की वैल्यू कितनी है बताओ माइनस का 2 इजिकल टू 4, क्लियर है। तो a माइनस कितना जाएगा 2 2 4 इजिकल टू 4, उधर जाके जुड़ जाएगा ये, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या जाएगा 4 + 4, तो a इक्वल टू क्या जाएगा 8, क्या आ गई a की वैल्यू 8 आ गई, क्लियर होगी बच्चों। अब ध्यान से देखना, तुम a की वैल्यू आ गई, तुम्हारे पास d की वैल्यू आ गई। अब इसने हमारे से ये तो पूछा नहीं कि 29 टर्म्स होगा 31 टर्म्स होगा, ये नहीं पूछा उसने, हमारे से पूछा ही नहीं उसने, क्लियर है। अब उसने क्या पूछा कि कौन सा टर्म है ना 0 होगा, यानी कि उसने कह दिया कि an क्या है 0 है, an क्या है 0 है, यानी कि ये उसने गिवन दे दिया। फॉर्मूला क्या है बताओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। अब सारी चीजें गिवन, ए भी तुम्हें पता है, डी भी तुम्हें पता है, ए एन भी पता है, एन तो निकल जाएगा आराम से। देखो एक रूल होता है, मैं साइंस भी कराऊंगा, यानी कि जब फिजिक्स वगैरह कराऊंगा तो उसमें चीजें बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। क्या होती है चीजें कि जब भी कोई इक्वेशन या फॉर्मूला देगा तो उसमें क्या है कि हमें सारी चीजें गिवन करनी होती है, और एक चीज अगर मिस होगी तो उस फॉर्मूले को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ये फॉर्मूला देखो, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन, तो एन हम निकालना और आसान हो जाएगा। अगर दो चीज अननोन होंगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ए एन कितना हो गया 0 इजिकल टू ए की वैल्यू बताओ कितनी है, यदि 8 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, और डी की वैल्यू बताओ क्या है, डी की वैल्यू है -2, डी की वैल्यू -2, तो 8, ध्यान से देखो माइनस का 2n हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, क्लियर होगी बात। ये 8 और 2 मिलकर 10 हो गया, माइनस का 2n इधर आ जाएगा, तो 2n इक्वल टू आ जाएगा 10, और n इक्वल टू आ जाएगा 10 अपॉन 2 से कट जाएगा 5 बार कट जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्लियर होगी बात नहीं। तो यानी कि वो जो टर्म्स है 0, उसका फिफ्थ टर्म होगा। इस एपी को अगर हम बनाएंगे तो उसका जो फिफ्थ टर्म होगा वो 0। बात समझ में आई, ये देखो n की वैल्यू क्या है, बात समझ में। और कुछ नहीं है यार इस क्वेश्चन में, बड़े इजी क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को पहले समझना। ये दो इक्वेशन बनाने के बाद ए और डी निकलते ही सारी। अब इसका करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। The 17 terms of NAAP exceed its 10th term by the 7। ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, और इसने हमारे से पूछ लिया फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसने कहा कि जो इसका 17वां टर्म्स जो है ना, तो 17 जो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। क्या कहा इसने, 17 जो टर्म है इसका, वो 10th टर्म से 7 क्या है ज्यादा है। अब देखो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन, 17 टर्म्स क्या क्या कौन सा होता है बताओ, 17 टर्म्स 17th टर्म बताओ,
17 टर्म्स क्या हो जाएगा इसका, a प्लस 16d। क्लियर होगी बात। और इसने कहा 10 टर्म्स, तो 10th टर्म्स क्या हो जाएगा इसका बताओ, 10th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। यही तो है, देखो 17 टर्म्स तो ये हो गया और 10 टर्म ये हो गया। इसने कहा कि जो 16 टर्म्स है, यानी कि ये वाला टर्म्स है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा उसने, ध्यान से देखो, यानी कि जो 17 टर्म्स है, यानी कि a प्लस 16d, वो क्या है, किसके बराबर है, वो है इसके a प्लस 9d, यानी 10 टर्म प्लस के 7। बात समझ में आई। देखो ये दोनों टर्म्स बराबर है, 17 और 10, लेकिन अगर 7 जोड़ दूं तो 7 जोड़ूंगा इधर जब तो इसके बराबर आएगा। ठीक, क्लियर होगी बात। और कुछ निकालना, कॉमन डिफरेंस पूछा हमारे। अब ध्यान से देखना आप, अब हमारे ध्यान से देखना आप, देखो ध्यान से, तो a इधर रहेगा प्लस 16d भी ऐसे ही रहेगा, इसे इधर ले आओ माइनस का a हो गया, इसे इधर ले आओ माइनस का 9d हो गया, और इज इक्वल टू 7 उधर ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। a से a कट गया, 16 और में से 9 गए, कितने बचे, 16 में से 9 गए, तो मेरे हिसाब से 7 बच जाएंगे, 7, तो 7d इज इक्वल टू 7, और d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/7, कट के कितना आ गया 1, तो d की वैल्यू क्या आ गई, तो हमें a ही निकाल, d ही निकाल। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सिर्फ समझने का खेल है। इसने कहा कि 17 जो टर्म है वो 10 टर्म से 7 अधिक है, यानी कि फालतू है। अब हमने ये 17 टर्म्स ले लिया और हमने 10 टर्म ले लिया, अगर हम 17 और 10 के बराबर रखेंगे तो 7 ऐड करना पड़ेगा 10 टर्म में, बस कैलकुलेशन कर दी, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा। बड़ा इजी था, कुछ भी नहीं करा, इसे इधर का इधर रखा, इसे इधर ले आया, इसे 7 को उधर छोड़ दिया, a से 8 कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गए, 7 बच गया, और d को उसके बेटे में ले गए, 7 को उसके बेटे में ले गए। ठीक है जी, बड़ा इजी क्वेश्चन करते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसने कहा विच द टर्म्स ऑफ एपी, ये कोई एपी दे रखी, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म्स। इसने कहा कि इस सीरीज का कौन सा टर्म जो होगा 154th, क्या होगा, एक 132 ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि 54 टर्म से कितना होगा, 132 ज्यादा, कौन सा टर्म्स होगा, तो लेट मान लिया, लेट वो होगा एन टर्म्स is more than किससे, 54th टर्म्स। ठीक है जी, इससे कितना, ये वाला होगा। क्लियर, बस वो कुछ लिखना, इसमें ये लिखना है। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो जी ध्यान से, अब ए एन हमने बता दिया, वो टर्म्स होगा किससे ज्यादा होगा, 54th टर्म से कितना होगा, 132 ज्यादा होगा। बात समझ में आई नहीं आई, देख लो, इसलिए वही तो पूछा, एक ये एपी दे रखी है, उसने कहा कि 54 जो टर्म्स होगा, एक कौन सा टर्म 132 ज्यादा होगा, बस तो इसी में ही इसको ऐड करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। बात समझाएंगे। अब ध्यान से देखना आप, एन टर्म तो हमने निकालना ही निकालना है, एन टर्म तो हमने निकालना ही निकालना है। अब 54 टर्म बताओ क्या है इसका, 54 टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस, कितना हो जाएगा बताओ, ए प्लस 53, ठीक है जी, 53 डी प्लस 132। क्लियर होगी बात। अब ए एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो है फॉर्मूला, और तो कुछ है ही नहीं भाई, ए माइनस यही तो होगा और कुछ नहीं होने का। ठीक है जी, चलो ध्यान से देखो, अब ध्यान से आपने देखना है कि ए की वैल्यू दे रखी 15 और डी की वैल्यू 20 में से निकाल लेंगे, तो ए देखो जी, ए बताओ क्या है इस इक्वेशन में, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और डी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी 15 माइनस 3, 15 माइनस 3, ठीक है जी, कितना आ जाएगा 12, ये डी की वैल्यू। क्लियर होगी बच्चों बात, ए की वैल्यू ये आ गया, डी की वैल्यू क्लियर होगी। अब इसमें ए और डी की वैल्यू निकाल के हम पुट कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखना, इसे सॉल्व करेंगे तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या क्या आएगा क्या नहीं। तो देखो ए तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ए की वैल्यू रखना चाहो लिख लो, इसमें कोई परेशान तो करेगा नहीं, तो 3 प्लस एन की वैल्यू ही तो निकालनी है, इसने कहा ना कि कौन सा टर्म से ये होगा, तो एन ही तो निकालना है और तो कुछ नहीं करना, रह जाएगा एन माइनस 1, और डी की वैल्यू बताओ कितनी है, डी की वैल्यू 12 इजिकल टू ए की वैल्यू फिर 3 प्लस ये आ जाएगा 53 डी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 132। क्लियर बच्चों, एन क्लियर कर लेंगे बाद में, तो 3 प्लस ये आ जाएगा 12n माइनस 12 इजिकल टू ये 3 ऐसे ही रहेगा। क्लियर होगी बात, प्लस अब इसे इसकी मल्टीप्लाई कर दो और इसे इसमें जोड़ दो, तो देखो जी 53 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से, चलो मल्टीप्लाई करो, 6 10 3 5 6 3 6 3 6 आ गया, 6 3 6 प्लस 132 उसमें ऐड कर लो, 132 और ऐड कर लो, तो 8 6 768 आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आ गया 768, तो 3 प्लस 6 6 7 6 8। क्लियर होगी बच्चे, यहाँ जोड़ दिया हमने। अब ध्यान से देखना, अब इसको घटा लो इसमें से, तो कितना बचेगा ये 12n माइनस 9, भाई 3 इसमें से घट गया ही कहीं।
क्लियर होगी बच्चे, उधर ले जाओ इसको, तो ये आ जाएगा 12n इजिकल टू ये 3 प्लस 7 6 8 प्लस 9, ये सारे जोड़ लेंगे, ठीक है जी, ये सारे जोड़ो 12 हो जाएगा ये। अब ये 12 हो गया जुड़ के देखो, ये और ये मिलकर 12 होगा, इसमें जोड़ देंगे तो 12 और जोड़ दो इसमें 0, ठीक है जी, इतना 2 और 6 8 और 780 आ गया, तो 12n इक्वल टू क्या आ गया 780, क्लियर है। अब इसको डिवाइड कर दो इससे, और कुछ भी नहीं करना आपने, क्या करना है इसको डिवाइड कर देना इसको इससे, तो देखो जी n इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 780/12, क्लियर होगी बात। तो 12 छिक 12 पंजे 60, ठीक है पूरा कट गया 65, डिवाइड करेंगे ना इसको 12 से डिवाइड करो इसको, तो 12 के 12 उसमें कितना कट जाएगा ये, ठीक है जी, तो 12 छिक 72, 12 छिक 72 बचा कितना, कितना बचा बताओ 60, 12 पंजे 60, ठीक है पूरा कट गया। चलो बच्चों अब हम करते हैं इसका 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, टू एपी हैव ए सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। मान लो एक एपी हो गया, एक है 2 4 6 8 इस तरह का एपी हो गया, ठीक है, और एक और हो गया 1 3 5 7 इस तरह का एपी हो गया। मान इसने कहा कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, दिखाई भी दे रहा, देखो 4 में से 2 गए तो 2 आ गया, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, अपनी तरफ से माननी है हमने ये, लेकिन उसने कहा भी है कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अपने हिसाब से हमने माना। चलो जी, अब उसने कहा द डिफरेंस बिटवीन देयर द 100 टर्म्स इज ए 100, अगर उन दोनों के 100 टर्म्स निकालें और उनका डिफरेंस करें तो क्या आंसर आएगा 100। चलो करें, तो जी एक एपी हमने मान ली ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस इस तरह से, दूसरी मान ली ए, ठीक है जी, A1 मान ली, तो A1 प्लस कुछ मान लो, ए डैश मान लो या कैपिटल मान लो, ए ऐसे मान लो, ए कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d ऐसे एंड सो। अब देखो डिफरेंस क्या है कि कॉमन डिफरेंस तो सेम है, इसलिए डी मैंने दोनों का सेम ही रखा, और ये अलग अलग है क्योंकि एक दिखाई दे रहा है, इसमें 2 है इसमें 1 है, अलग अलग, क्लियर है। तो देखो जी अब मान लीजिए पहली इक्वेशन का, तो a प्लस क्या आ जाएगा 99d, ये पहली 100 टर्म्स हो जाएगी इसकी, ठीक है जी, इसका डिफरेंस हो, इसका डिफरेंस माइनस ए प्लस यहाँ से ब्रैकेट में ले लो ना, ए प्लस 99 लेंगे बच्चों, 99 डी, वो कितना आ जाएगा 100। सवाल समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। देखो इसने कहा कि इसका 100 टर्म और इसका भी, तो उसकी वाली का 100 टर्म, दोनों का डिफरेंस कितना है 100, क्वेश्चन में क्या रखा है, तो ये इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। अब देखो घटाओ इसको, तो a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इज इक्वल टू 100। अब देखो 99d से 99d कट जाए तो a माइनस a इज इक्वल टू क्या आ गया 100, एक इक्वेशन ये बन के तैयार हुई। बात समझ में आ गई। अब उसने हमारे से क्वेश्चन में क्या कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर द 1000 टर्म, इसका और इसका डिफरेंस था, तो सेम कंडीशन लगाएंगे, बिल्कुल सेम कंडीशन। तो देखो ध्यान से, सेकंड कंडीशन देखो जी ध्यान से, तो वही आ जाएगा a प्लस 1000 का मतलब क्या आ जाएगा 999d, ठीक है जी, माइनस अगर 1000 की बात कर रहे हैं ना तो उसका डिफरेंस निकालें, तो ये भी कैपिटल ले लेंगे, तो आ जाएगा प्लस 999d, ठीक है जी। अब इसका डिफरेंस हमें निकालना, हमें नहीं पता इसका डिफरेंस क्या आएगा। चलो ध्यान से देखो, तो a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, ठीक है जी, ये इससे कट जाएगा, सेम है, तो क्या आ जाएगा a माइनस इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखना कि फर्स्ट इक्वेशन a माइनस ए किसके बराबर आता है 100, तो ये भी तो वही है, तो ये भी क्या आ जाएगा 100। तो यानी कि इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 100 जो टर्म्स का डिफरेंस है वो 100 ही है, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, वो भी 100 ही होगा। चाहे किसी भी टर्म्स का निकालो, कॉमन डिफरेंस जब सेम है तो जिस भी टर्म का डिफरेंस निकालो सेम ही आएगा। बात समझ में आई नहीं? चलो बच्चों अब हम निकालते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन। देखो क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा अजीब सा है, उटपटांग सा है, लेकिन है इजी, समझो इसको। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। इसने कहा कि कितने नंबर है, हाउ मैनी नंबर्स जो 7 से डिविजल हो और उसके जो डिजिट हो 3। अब देखो ध्यान से, 3 डिजिट का नंबर जो होते स्टार्ट होते हैं तो 100 से होंगे, 99 से तो होंगे नहीं, और ये 999 तक जाएंगे, हाँ या नहीं। देखो मैंने कहा कि 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट होंगे और 999 तक जाएंगे, ये भी 3 डिजिट है और ये भी 3 डिजिट है, इसके नंबर के बीच में। अब उसने कहा कि 7 से डिविजिबल होने चाहिए, तो 100 तो 7 से डिविजिबल होगा नहीं, 101 भी नहीं होगा, करके देख लेना। 102 से लेके 105 ये शायद 105 से डिविजन होगा, करके दिखा देता हूँ। 4 होगा नहीं, 7 बन जा 7,
3 7 5 जा, हाँ क्लियर है बच्चों, ये करें। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 100 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि स्टार्टिंग का नंबर, हमारा स्टार्टिंग का जो नंबर आ गया वो आ गया 1/05, 3GT नंबर जो 7 से डिवाइड होगा। सेकंड, अब देखो अगर हमें सेकंड नंबर निकालना तो हमें गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की, इसमें 7 जोड़ दो, जब तो 7 जोड़ दो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 जोड़ दो कितना आ जाएगा सेकंड नंबर बताओ, 112, ठीक है जी, एंड सो ऑन। अब करते 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 हम कहाँ चले जाएंगे, अब 999 पे जाएंगे। तो 999 तो कटेगा नहीं 7 से, 98 भी नहीं कटेगा। आप काट के देख लेना, ये डायरेक्ट कटेगा 994 से, करके दिखा देता हूँ। ये 5 पे भी नहीं कटेगा, 6 पे भी नहीं कटेगा, तो 7 से कटेगा। 7 1 7, 2 बच गए, क्लियर है। अब बचा कितना 2, फिर 9, 7 4 जा 28, फिर बच गया 1, और 7 2 जा 40, क्लियर होगी बात। तो ये डायरेक्ट 90 पे कट जाएगा, तो डैश 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 क्या आ जाएगा 99, ये इसका नंबर। क्लियर होगी बात समझ में। तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन में इसने क्वेश्चन घुमाया है, इसने हमारे से पूछा है कि आप ये बताओ, इसने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं दिया, इसने कहा कि 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। तो तुम्हें सब पता होना चाहिए 100 से लेकर 99 के बीच में 3 डिजिट के नंबर होते हैं, ठीक है जी। अब वो पहला नंबर है 101 भी नहीं कटेगा, 2 भी नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, तो ये सीरीज बन के आ गई। अब ये सीरीज बन के आ गई तो इसने कहा कि हाउ मेनी नंबर, यानी कि एन इसने पूछ लिया आपसे, तो इसने एन क्वेश्चन मार्क कर दिया। ए गिवन है, ए है 105, क्लियर होगी। डी निकाल लो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 112 माइनस 105 यानी कि 7, यही तो कॉमन डिफरेंस था, क्लियर होगी बच्चों बात। तो एन निकालना है, ए पूछ लिया, और लास्ट का ए एन बताओ कितना है, ये है 994, क्लियर होगी। फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको, फॉर्मूला क्या है बताओ, तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू बताओ 994 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू बताओ कितनी है, ए की है 105, क्लियर है, प्लस एन हमें निकालना है n-1, डी की वैल्यू बताओ कहाँ है, डी की वैल्यू 7, कैलकुलेट करो, तो 105 प्लस 7n माइनस 7 और 994, क्लियर है बच्चों बात। अब इसे इधर ले आओ, सारे नंबर को इधर ले आओ, तो यह जगह 994, ठीक है जी, माइनस का 105 और प्लस का 7 इज इक्वल टू 7 है, ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट कर लो और 7n से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे लास्ट में 7n से डिवाइड कर देंगे, तो देखो जी 994, ठीक है जी, और इसमें 7 और ऐड कर लो, पहले 7 ऐड करेंगे, 7 है ना, इधर आके 7 हो गया, तो 11 1 11 ही हो गया, 7 और 4 11, हाथ को 1 10, ठीक है जी, 9 और 1 10 कीजिए, हाथ को 1 1001, ठीक है, क्लियर है। अब इसे 105 घटा देंगे, तो 105 लेस कर दो, 11 में से 5 गए 6, 6 आ गए, 9 का 9 आ गया, ठीक है बच्चों, 9 का 9 आ गया, और ये भी 9 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 9, सॉरी 9 नहीं 8 8 8 8 आएगा, 8 आएगा, यहाँ गलती कर, 8 आएगा, ठीक है बच्चों, 8 आएगा, क्लियर होगी, इसमें और कुछ नहीं था। ये क्लियर कट कुट के आ गया 896, अब इस 7 से डिवाइड कर दो, तो 896 अपॉन 7 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ये n, ये 7 से डिवाइड होगा, काट लो इसे, 7 1 7 बच्चों। अब इसका करते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25। ये कह रहा है कि 10 और 25 सॉरी 50 20 250 के बीच में कितने नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे। अब देखो ध्यान से, हमने कहा 10 और 250 के बीच में, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, टेबल ही तो है यार, 4 का मल्टीपल क्या होता है, टेबल ही तो होता है। अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे, 1 तो होगा नहीं, 2 से पढ़ेंगे 4 का टेबल तो 8 आ जाएगा, 4 इंटू 3 से पढ़ेंगे 12, यानी कि पहला नंबर जो आ गया 12 आ गया, 10 और 250 के बीच में। और लास्ट का जो नंबर होगा वो होगा 248, देख लेना, 49 पे भी नहीं पड़ेगा और 250 पे भी नहीं पड़ेगा, करके देख लेना, क्लियर होगी बात। तो इसके जो नंबर आ गए वो आ गए 12 16, अगला 12 आ जाएगा, उसके बाद 16 आ जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है जी, फिर 20 आ जाएगा, डैश डैश एंड सो 248 आ जाएगा इसका नंबर, क्लियर होगी बच्चों बात। अब हमने इसने पूछा हमारे से कि कितने नंबर होंगे, यानी कि n पूछ लिया इसने, तो n पूछ लिया, a क्या है बताओ इसका 12, और d क्या है बताओ, कॉमन डिफरेंस 16 में से 12 गए तो 4 बच गया इसका, और a n क्या है उसका लास्ट का टर्म 248, फॉर्मूला क्या है, वही है a n इक्वल टू क्या होता है बताओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है, कुछ पुट करो, a n की वैल्यू है 248 इज इक्वल टू, a की वैल्यू बताओ कितनी है, a की वैल्यू 12 प्लस n हमें निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है 4, तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल, अब इसे घटा लो, इसमें तो 8 बचेगा, इसमें से इसे घटाया मैंने 8 बच गया, प्लस का 4n, और ये आ गया 248
इसे इसमें से घटा लो तो 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। अब इसमें से घटाएंगे तो 240 आ जाएगा, ये 240 इक्वल टू 4n। अब ध्यान से देखना 240 इज इक्वल टू n, और ये बटे में 4 इसके बटे में आ जाएगा, तो 4 6 चौक 24 तो 60, तो n इक्वल टू बताओ कितना आ जाए, n इक्वल टू 60 यानी कि 60। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है कि n की कौन सी वैल्यू, n की क्या वैल्यू होगी जो दोनों एपी के n टर्म इक्वल हो। मान लो इसका भी n जो होगा, कोई भी n की वैल्यू मान लीजिए 15 टर्म्स हो गया, 16 टर्म्स हो गया, और इसके भी 15 या 16 टर्म, तो n की वैल्यू बताओ जो इन दोनों के एपीज के लिए इक्वल हो। तो इसका निकालते हैं इसका सोल्यूशन। तो an बराबर हो जाएगा, सोल्यूशन क्या हो जाएगा, an इक्वल टू हो जाएगा an, किस n के लिए हमें देखना है, बराबर करने, यानी कि इक्वल होगा वो n की वैल्यू निकालनी, वो n हमें क्या करना है, n हमें फाइंड करना है। क्लियर होगी बात बच्चों। तो फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है, यही तो फॉर्मूला दोनों के लिए लगेगा ना। अब ध्यान से देखना, अब इसका a जो है, इस वाले टर्म्स का a, इस वाले a का फर्स्ट टर्म्स का, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो फर्स्ट के लिए बाय फर्स्ट के लिए देखो ध्यान से, तो a इक्वल टू हो गया 63 a के लिए। d की वैल्यू बताओ कितने निकाल लेंगे, 65 में से 63 घटाएंगे, यानी कि 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 आ जाएगी वैल्यू, क्लियर है। तो d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 63 आ गई, ठीक है जी। और तो कुछ है नहीं, n हमें फाइंड ही करना है, an even बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में आ जाओ, सेकंड इक्वेशन में तो a की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी 3, और d की वैल्यू बताओ 10 माइनस 3 तो 7 आ जाएगी, d की वैल्यू 7 आ जाएगी। क्लियर होगी बात बच्चों बात। और n ही हमें इसमें सेम है, तो n ही तो पूछा इसने, वो इसके बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों इक्वेशनों को बराबर रख देंगे। तो देखो जी ध्यान से, इस वाली इक्वेशन और इस वाली भी इक्वेशन यही रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी, an इक्वल टू, तो इस वाले में इसमें दोनों को बराबर रखेंगे। चलो जी यहाँ रख लेते हैं बराबर, तो ध्यान से देखना, तो a यानी कि 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बताओ इसका 2, इजिकल टू, इसमें आ जाओ a प्लस यानी कि a की वैल्यू बताओ कितनी है, a की वैल्यू बताओ कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू बताओ कितनी, 7। कैलकुलेट करेंगे और कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इजिकल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। क्लियर है बच्चों बात। सारे एक तरफ कर लो, n एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ कर लो। तो एक काम करता हूँ मैं, 7n तो इधर ही रहने देता हूँ और इस 2n को इधर ले जाता हूँ, माइनस का 2n। क्लियर है, और नंबर को इधर ले जाता हूँ, तो 63 माइनस 2 और माइनस का 7 प्लस का हो गया और ये माइनस का 3 हो गया, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 5n, 7 में से 2n गए तो 5n। अब इन्हें सारे को कैलकुलेट कर लो, ध्यान से देखो, माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस के 5, माइनस के 5 में 7 गए तो प्लस के 2 बचेंगे, प्लस के 2 इसमें जुड़ जाएंगे तो 65 हो जाएगा, ये आ जाएगा 65। अब इसे 5 से डिवाइड कर लो, 5 बन जा 5, 5 3 जा 65, वो 13 टर्म्स। क्लियर होगी बात बच्चों। इसमें और कुछ नहीं था यार, इसका करते हैं 16 पार्ट। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी। हमने डिटरमाइन करना है, यानी क्या करना है, एक एपी फाइंड करनी, हुज थर्ड टर्म्स इज ए 16, जिसका क्या नाम, उसका थर्ड टर्म्स क्या है 16 है, एंड द सेवेंथ टर्म्स एक्सीड द 15 टर्म्स बाय 14। यानी कह रहा है कि हमें एक एपी फाइंड करनी है जिसका थर्ड टर्म्स 16 है और इसका 17 जो टर्म्स है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, यानी कि 15 ज्यादा। एक्सीड लिखा ना है, एक्सीड से पता लग रहा है। चलो जी अब देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें एपी फाइंड करनी है, तो फाइंड क्या करनी है हमें, एपी फाइंड क्या करनी है हमें, एपी फाइंड करनी है, ठीक है जी। जिसका दे रखा है थर्ड टर्म्स, यानी कि गिवन थर्ड टर्म क्या है, गिवन थर्ड टर्म्स कितना है बताओ, वो दे रखा 16। तो थर्ड टर्म्स क्या होता है बताओ, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। एक इक्वेशन तो ये रखा ना यार, थर्ड टर्म्स कितना दे रखा 16, तो थर्ड टर्म से तो a प्लस 16d क्या था, थर्ड टर्म ही होता है इसका। अब इसने एक कंडीशन और लगा दी कि 17 टर्म्स जो है वो ज्यादा है किससे, 15 टर्म्स से 12 ज्यादा है। तो 17 टर्म्स क्या है बताओ इसका, तो a प्लस 6d यानी कि 16 टर्म्स हो जाएगा। 17 टर्म्स क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। फिफ्थ टर्म्स क्या हो जाएगा, a प्लस 4d, वो कितना ज्यादा है 12। इक्वेशन किससे, 17, ठीक है जी। अब इसे कैलकुलेट कर लो, इसे इकट्ठे कर लो एक जगह। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इसे इधर ए से कट जाएगा, अगर आप इधर से इधर लाओगे ए से ए कट जाएगा, क्लियर होगी बात। तो डी की वैल्यू आ जाएगी, उठा के इसमें रख देंगे। तो देखो जी इधर घटा लो, तो 6d माइनस 4d इजिकल टू 12, इतने इजी रहेगा। 6 में से 2 4 गया तो क्या 2d इक्वल टू 12, 2 से काट देंगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 6।
एक समझ इक्वेशन ये आ गई, डी इक्वल टू 6, पुट द इक्वेशन किसमें फर्स्ट में, यानी कि डी 6 इक्वल टू डी आ गया, डी इसमें पुट कर देंगे। चलो जी करो, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो कितना आ जाएगा a प्लस 12 इज इक्वल टू 16। अब इसे इधर ले जाके घटा दो, तो a इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 16 माइनस 12, कितना आ जाएगा बताओ कितना आ जाएगा 4, यानी कि a की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर होगी बात, तो हमारा a भी क्या आ गया 4 आ गया, ये a आ गया, a हमारा 4 आ गया। अब हमारे से उसने एपी पूछ ली, एपी बताओ कैसे निकालते हैं एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d एंड सो। ठीक है जी, ए की वैल्यू बताओ कितनी है 4, तो ये आ गई 4। ठीक है, ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस डी की वैल्यू बताओ कितनी निकाल लिया अभी हमने 6, तो ये आ गया। फिर आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 6, फिर आ जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 6 एंड सो आते चली जाएंगे। तो देखो जी 4 आ गया, ये आ गया जुड़ के 10 आ गया, 6 दूनी 12 और 4 16 आ गया, फिर इसमें आ जाओ 6 तिया 18 और 4 18 4 22 आ गया, ये एपी। तो यही हमें एपी पूछी थी उसने कि वो एपी बताओ क्या हो। अब इसका करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 क्वेश्चन नंबर। इसने क्या कहा, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी कि इसने कहा कि एक एपी है, एपी इसने दे रखी है ठीक है, एपी है। इसने कहा कि लास्ट से यानी कि एंड से हमने जो निकालना है इसका 20वां टर्म निकालना है, स्टार्टिंग से नहीं, इसका लास्ट से निकालना है। क्लियर होगी बच्चों बात। अब ध्यान से देखो, अगर चाहे लास्ट से निकालो और चाहे पहले से निकालो, आपको सबसे पहले तो इसमें एन पता होना चाहिए, जो एन ए तो हमें दिख रहा है, ए है 3 है और डी हमें दिखाई दे रहा है, इसमें लेस करके निकाल देंगे। एन हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा इसका एन। तो एन कैसे फाइंड करते हैं, जब ये ए लास्ट का टर्म दे रखा हो तो फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इक्वल टू, वो क्या आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं। अब ध्यान से देखो, ए एन तो हमें पता लग गया, ए एन क्या है इसका बताओ, ये है 2 5 3। क्लियर होगी बात। ए इसका बताओ क्या है, ए बताओ क्या है इसका 3 है। ठीक है जी, और डी बताओ इसका क्या है, डी क्या है 8 माइनस 3, कितना आ गया 5। क्लियर हो गया, ये डी है। तो आपका ए भी आ गया, डी भी आ गया और ए एन तो है ही, ये तीनों चीज आ गई। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो देखो जी, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, करो जी इस फॉर्मूले में पुट। ए एन की वैल्यू कितनी है 2 5 3 इजिकल टू ए की वैल्यू बताओ कितनी है 3 प्लस 3 प्लस, और डी की वैल्यू बताओ कितनी है 5, तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 5। ये कैलकुलेट करो तो 2 5 3, ठीक है जी, इजिकल टू 2 5 3 इजिकल टू, ठीक है बच्चों 2 5 3 इजिकल टू 3 तो ऐसे ही रहेगा जी प्लस, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5n माइनस 5, इसे घटा दो इसमें से तो माइनस का 2 बचेगा, तो 5n माइनस का 2 ये जाएगा 2 5 3, इसे इधर ले आओ तो जुड़ जाएगा, ये तो 2 2 डबल 5 आ जाएगा भाई, इसे 2 के इधर ले आएंगे इसमें जोड़ देंगे तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 5 मुझे 25, 5 कम 5 यानी कि n इक्वल टू आ गया 51 यानी कि 51। n कितना आ गया 51 आ गया, यानी कि वो 51 टर्म्स इसके अंदर हैं। टोटल टर्म्स कितने हैं इसके अंदर 51 टर्म्स हैं। ये टोटल जो है इसके n की संख्या कितनी होगी, इसमें 51 होगी। अब इसने हमारे से क्वेश्चन क्या किया कि इसने कहा कि लास्ट से हमें 20वां पद निकालना है। अब ध्यान से देखो, टोटल टर्म्स को समझाने के लिए टोटल टर्म्स इसमें कितने आ रहे हैं 51, और लास्ट से 20 घटा देंगे तो 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 130, यानी कि 31 नहीं आएगा, वो आएगा 32वां पद, यानी कि टर्म्स आएगा 32 व टर्म्स आएंगे। 31 आ रहा नहीं क्योंकि n-1 हमेशा करते हैं तो एक कम आता है, 31 ही आएगा लेकिन एक कम आएगा, तो यानी कि 32 माइनस 1 करके 31 वाली पद आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखना, आप हमने लास्ट से निकालना इसका पद, फॉर्मूला वही है। फॉर्मूला क्या है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। लास्ट से जब पद निकालेंगे यानी कि तो फर्स्ट टर्म्स का कितना इसका 3 हो गया प्लस एन जो लेंगे ना हम वो लेंगे 31, या तो 31 डायरेक्ट ले लो आप एन, या लिख लो 32 माइनस 1, और डी की वैल्यू बताओ कितनी है, डी की वैल्यू 5। क्लियर है। अब वही हमें पद निकालना है कि लास्ट से वो टर्म से निकालना है, ठीक है जी। तो अब ध्यान से देखो, तो 3 प्लस ये आ जाएगा कितना 31 इंटू 5, 31 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, देखो जी 5 1 जा 5 5 जा 15, ठीक है जी, वही आ रहा, सेम ही आ रहा लगभग, ज्यादा कुछ डिफरेंस होने का। तो इसे ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 158, यानी कि वो लास्ट से 20वां पद कितना आ जाएगा 158। क्लियर होगी बात, यानी कि एंड से कर बात करेंगे और 20 टर्म्स कितना आ जाएगा 158, तो कह देंगे यहां से कि 20th टर्म, ठीक है जी 20 टर्म किससे लास्ट से, किसे लिख देंगे ब्रैकेट में लास्ट से,
क्लियर होगी बात समझ में आई? तो इस सवाल में कुछ नहीं था, इस सवाल में ये लोचा ये था कि इसने पूछा कि लास्ट से बताना है, एंड से बताना है, ना कि स्टार्टिंग से बताना है। तो जब हम लास्ट से कैलकुलेट करेंगे तो ये तुम्हें लॉजिक याद रखना पड़ेगा। इधर टर्म्स कितना है 51, तो 51 से घटाएंगे क्योंकि हमें उधर से घटाना। यार देखो 1 2 3 ऐसे कोई टर्म्स है, अब लास्ट में मान लो 10 टर्म्स है, तो वो कह रहा है लास्ट से बताओ, तो लास्ट से ही तो घटाएंगे। लास्ट से कह रहा है 7 अपन करो, तो 10 माइनस 7 तो यानी कि 3 आएगा। बात समझ आई? तो लास्ट से ही तो घटाएंगे। क्लियर होगी बात? नहीं आगी ये कुछ। अब इसका करते हैं हम 18वां क्वेश्चन या 18वां क्वेश्चन। इसने कहा क्या, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24। इसने कहा कि अगर हम फोर टर्म्स का सम करें या फिर हम एट का करें, इन दोनों का अगर हम सम टर्म्स का सम करें तो वो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ऐसे ही एंड द सम ऑफ द 6 और 10 टर्म का करें तो क्या आ जाएगा 44। फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि हमने एपी निकालनी है और एपी के शुरू के 3 यानी कि स्टार्टिंग के 3 टर्म्स निकालने। क्लियर होगी बात? अब हमें जैसे क्वेश्चन से पता लग रहा है कि सम कह रहा है, तो पहले हमें 4 टर्म निकालना पड़ेगा, फिर हमें 8 टर्म निकालना पड़ेगा, दोनों को सम करेंगे और किसके इक्वल लिख देंगे 24 के। और देखो ठीक है जी, तो देखो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो जी क्या है, 4 टर्म्स बताओ, ये हो जाएगा a प्लस 3d, हाँ या नहीं? 4 टर्म्स a प्लस 3d हो जाएगा और प्लस 8 टर्म, 8 टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 7d। वो कितना है दे रखा है इसने 20 इक्वेशन। बात समझ में आई नहीं? देखो थर्ड टर्म्स यानी 4 टर्म्स ए प्लस 3d होता है, 8 टर्म्स कितना होता है इसका a प्लस 7d किसके 24। कैलकुलेट कर लो यार इसको, a और a मिलके क्या हो जाएंगे 2a और ये मिलके क्या आ जाएंगे 10d इज इक्वल टू 24। इसे मान लो इक्वेशन 1, इसे ना मान लो। क्लियर होगी बात? अब इसी तरह से दूसरा करेंगे, दोनों का सम भी कर दिया हमने, ये सम करके दिखा दिया यहाँ से। क्लियर है? अब इसी तरह से करेंगे, तो यानी कि सेकंड कंडीशन क्या कह रही है 6 टर्म्स, तो 6 टर्म्स क्या होता है a प्लस 5d का सम, 10 टर्म्स का सम a प्लस 9d का सम कितना है 44। इसे भी सॉल्व करेंगे तो a और a मिलके क्या हो गया 2a प्लस 5d और 9d कितना हो गया 14d इज इक्वल टू 44। ये क्वेश्चन 2। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन। अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, 1 और 2 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना, मैं इसको डायरेक्टली घटा रहा हूँ, डायरेक्टली, चलो डायरेक्टली छोड़ो यार फिर तुम्हारी समझ में आएगा। इसको उतार लो पहले, चाहे किसी इक्वेशन को उतार लो, इसको उतार लो, इसको उतार लो। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से एंड है, ठीक है। अब देखो जी ध्यान से पहले इक्वेशन उतारेंगे 2a प्लस 10d। क्लियर है? यहां नहीं होगा यार ये सवाल, यहां नहीं होगा, यहां नहीं करेंगे इसको, 1 व 2 से देखेंगे, थोड़ा घटाना मुश्किल हो जाएगा इसको, फिर बाद में कर लेंगे इसको। चलो जी हाँ देख लो इस क्वेश्चन को, देखो जी, तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 और ये आ जाएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अब इसको लेस करेंगे एलिमिनेशन मेथड लगा के। क्या लगाएंगे इसमें? एलिमिनेशन मेथड। तो माइनस माइनस और माइनस, ये कट गया तो कितना आ जाएगा माइनस का 4d इज इक्वल टू, देखो 10d में से 14 गया तो कितना आ गया ये 4d आ गया, और इससे से घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस का 20। 44 में से 24 घटा दो, ठीक है जी, माइनस से माइनस का 4 से काट दो, तो d इक्वल टू आ जाएगा 5। d इक्वल टू क्या आ गया 5। इस एक d की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन पुट कर दो, तो d इक्वल टू 5। पुट द इक्वेशन किसमें भाई बच्चों? एक में, इसमें कर दो पुट इसको। तो 2a प्लस 10d, d की वैल्यू 5 निकालिए, अभी निकालिए, और इंटू 20। क्लियर हो गया बच्चों? तो 2a प्लस 50 आ जाएगा इज इक्वल टू 24। इसको घटा लो उधर ले जाके, तो 2a इक्वल टू 24 माइनस 50। ठीक है जी, अब बताओ घटा के क्या आएगा? तो घटाओ इसको, 50 माइनस 24 तो कितना आ जाएगा? माइनस के घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का कितना आ जाएगा भाई? माइनस का 26। क्लियर होगी बच्चों बात? अब इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो आ जाएगा 2a माइनस 2a इक्वल टू माइनस का 26, इसे 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ 26 ही तो आएगा। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 13। a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 13 आ गई, ठीक है। 24 घटाएंगे तो 26 बचेगा, 24 और 26 50, ठीक है। a की वैल्यू 13 आ गई। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस d और a प्लस 2d देने के थर्ड टर्म निकालने। तो a की वैल्यू बताओ कितनी? माइनस का 13, ठीक है जी, ये आ जाएगा माइनस का 13 प्लस d की वैल्यू बताओ कितनी है? 5। फिर अगला ये माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 5। तो देखो जी आ गया माइनस का 13, ये कितना आ जाएगा बताओ? माइनस का 8, ये तो घट जाएगा ना, 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा? माइनस का। क्लियर होगी बच्चों बात?
तो ये इसके आंसर आ जाएंगे, क्योंकि ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -26। तो ये चलो बच्चों, अब इसका करते हैं 19 क्वेश्चन, के बाद एक ही क्वेश्चन रह जाएगा इसका। चलो देखो, सुब्बा राव स्टार्टेड ए वर्क इन ए 1995 55 oh sorry 1995 at an annual salary of the of rupees 15 5000 sorry 5,000 and received an increment of the 200 each year। ये कह रहा है कि एक बंदा है सुब्बा राव, वो 1995 में एक जॉब पे लगा और उसकी सैलरी थी ओनली 5,000 रुपीज पर मंथ। और उसने कहा कि उसके एवरी ईयर इंक्रीजमेंट लग रहा है। इंक्रीजमेंट का मतलब होता है हर साल सैलरी बढ़ती है। आपके घर में आपके पापा की, मम्मी की, जो भी जॉब करते हैं उनकी बढ़ रही है, भाई बहनों की सैलरी, तो जब कोई सैलरी होती है तो बढ़ती जाती है। अब आप कहोगे कि सर 5,000 रुपये, बिल्कुल भाई 1995 की बात है, आज से 30 साल पुरानी बात है। 2029 मतलब लगभग 30 साल हो गए, 30 के करीब हो गए, 29-30 साल हो गए। तो इस साल उतने उस टाइम पे 5,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है, बात समझ। अब इसके 200 रुपये यानी कि 200 रुपीज हर महीने इंक्रीमेंट हो। अब वो कह रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। ये क्या, कितने सालों में, हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि एन पूछ लिया उसने कि कितने सालों में, यानी कौन से साल में या कितने साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपीज हो जाएगी। बात समझ में आई। अब इसकी हम सीरीज बनाते हैं। सीरीज कैसे बनाते हैं, सोल्यूशन देखो भाई, सीरीज कैसे बनाते हैं। स्टार्टिंग में 5,000 रुपये सैलरी है उसकी, तो स्टार्टिंग के जो हो गया वो 5,000 हो गया। हर साल उसके 200 रुपये बढ़ रहे, तो अगले साल कितने हो जाएंगे उसके, 5,200 रुपये। फिर उसके अगले साल 5,400 रुपये। क्लियर है, डैट 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 एंड सोन। लास्ट में कितने होने हैं उसके, 7,000। क्लियर होगी बच्चों बात। तो ये लास्ट टर्म्स हो गया। तो यानी कि देखो ध्यान से, ए गिवन है, ए कितना है 5,000 रुपीज, ठीक है जी, और इसका एन मुझे पूछा गया है, ठीक है जी। डी निकालते हैं, डी कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 5200 माइनस 5,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 200 रुपीज, यानी कि डी की वैल्यू 200 आ गई। क्लियर की बच्चों बात। अब ए एन, ये लास्ट में ए एन कितना, यानी कि लास्ट टर्म्स कितना है इसका 7,000। क्लियर होगी बच्चों बात। ये दे रखा है इसने। अब हमें इसका फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो है फॉर्मूला। तो जगह तो ये कितना आ जाएगा 7,000, यानी कि 7,000 इक्वल टू ए बताओ कितना है 5,000 रुपीज, ए कितना है 5,000 प्लस एन ही तो निकालना है, और डी बताओ कितना है, डी इसका 200। क्लियर होगी बच्चों बात। अब इसे इधर ले आओ, तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, इसमें इसकी गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 200 एन, और माइनस का आ जाएगा 200। क्लियर होगी बच्चों बात। इसको लेस करेंगे, इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000 रुपीज। भाई 7,000 में 5,000 गए तो 7, अब ये कितना बचेगा 200 माइनस 200। क्लियर होगी बच्चों बात। अब इसे इधर ले आओ तो ये जुड़ जाएगा, तो 200 प्लस 200 2000 प्लस 200 इज इक्वल टू 200। इसे ऐड करेंगे तो 2200 आ जाएगा इज इक्वल टू 200। ठीक है जी, इसके अपॉन में ले आएंगे इसको, तो 2200 अपॉन 200 इज इक्वल टू एन। 20 से 20 कट गई, इसे काट देंगे तो 11, तो 11th ईयर आ जाएगा एन। एन की वैल्यू आ गई एन, यानी कि 11वें साल में, 11th ईयर्स में कितने हो जाएंगे इसकी सैलरी, क्या आ जाएगी 7,000। तो एन इक्वल टू 11 आ गया। सिंपल भाषा में क्या है, तो 11 आ गया। मैं तो आंसर लिखा है इसका, ठीक है जी। 11th ईयर्स की बात करेंगे तो 11th ईयर्स रीच योर रीच सुब्बा राव सैलरी, रीच सुब्बा राव सैलरी कितनी हो जाएगी 17,000। क्लियर होगी बच्चों बात, बस और कुछ नहीं था इसको। लास्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है 20वां क्वेश्चन। इसने कहा, क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ेंगे समझेंगे। इसने कहा रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन ए फर्स्ट वीक। रामकली कोई लड़की है, बेचारी लेडीज होगी, पुराने जमाने की तो बातें हैं, क्योंकि 5-5 रुपए बचा रहे, पुराने जमाने की बात थी, ठीक है। 5 रुपीज ए फर्स्ट वीक, यानी कि वो क्या कह रही है कि सेव्ड कर रही है रामकली पहले हफ्ते में 5 रुपए वीक ऑफ ए ईयर एंड द इंक्रीज हर वीकली सेविंग, यानी कि वो कह रही है कि एक साल में कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रहा होगा और वीकली सेविंग बढ़ा रही है वो 5 रुपए से 1.75 इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम इतना फाइंड द एंड, यानी कि हर महीने में कुछ ना कुछ बचा रही, पहले महीने दूसरे महीने कैसे बचाते बचाते उसने क्या किया, लास्ट में उसने कितने रुपए बचा लिए 20 रुपए 75 पैसे। तो उसने पूछा कि वो एन बताओ कितने टाइम में होंगे, इसके बात समझ में आई। तो चलो जी, वही क्वेश्चन है 19वां और 20वां क्वेश्चन सेम ही तो है। अब देखो जी, फर्स्ट वीक में कितने बचा रही है उसकी, यानी कि एपी के स्टार्टिंग में, तो रामकली सेव्ड फर्स्ट वीक रामकली
राम कली सेव्ड, ठीक है जी, फर्स्ट वीक कितने रुपए बचा रही है बताओ? 5 रुपए। क्लियर है? अब ये मैंने ऐसे लिखा है, इसको जरूरत नहीं है लिखने की, इसको डायरेक्टली आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ए जो इसका आ जाएगा वो ए है, इसका 5 रुपीज आ जाएगा। हर महीने इंक्रीज हो रहा है तो कितने रुपए? 1.5 रुपए। तो बढ़ती चली जाएगी, सीरीज बन जाएगी। तो इंक्रीज वीकली, इंक्रीज वीकली कितने इंक्रीज हो रहे हैं बताओ? 1.75। ठीक है जी। तो सीरीज बन के क्या आएगी बताओ? सीरीज बन के क्या आएगी? 5। जब इसमें ऐड हो जाएगा ये तो कितना आ जाएगा? ये 6.7। ठीक है जी। फिर कितना हो जाएगा? फिर इसमें ऐड करो 7.5। ठीक है बच्चों। अब अगला देख लो, तो ये 6.75 है। ठीक है, कम से 3 तो लेते ही बताया भी था मैंने। तो 1.75 फिर अगले महीने जुड़ जाएंगे तो 0। ठीक है जी। 15 का 5 कैरी में 1 और ये क्या जाएगा? 2 8 5 कितना आ जाएगा? ये 8.50 एंड सोन ऐसे तो चलेगा। लास्ट टर्म्स कितना आ जाएगा इसका बताओ? 20.7। क्लियर होगी बात? अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट टर्म्स ये है, तो ए कितना हो इसका? कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका 5। अब डी बताओ इसका कितना आ जाएगा? डी तो इसमें से इसे घटाएंगे तो 6.75 माइनस 5.00। जब नहीं घटाना आता तो घटा ऐसे कर लिया करो। ठीक है, तो जाएगा 1.75। तो डी की वैल्यू है। कॉमन डिफरेंस दिखाई भी दे रहा है यार, बढ़ी तो रहा है। ठीक है जी। और लास्ट टर्म्स ए एन बताओ क्या आएगा इसका? ए एन यही आ जाएगा 20.75। ये ए एन आ गया इसका। क्लियर होगी बच्चों बात? ए आ गया, डी आ गया, ए एन आ गया। एन पूछा कि कितने टर्म्स लगेंगे, तो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला एक ही है, याद रख लेना। उस फॉर्मूले को क्या है? फॉर्मूला क्या है बच्चों बताओ? फॉर्मूला तो एक ही है। फॉर्मूला बताओ क्या है? वो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला है। क्लियर है बच्चों? अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाऊंगा। तो ए एन बताओ, ए एन की जगह क्या लिखूंगा मैं? या लिखूंगा 20.75 इजिकल टू ए बताओ क्या है? ए रहा 5 प्लस एन माइनस 1। डी की वैल्यू बताओ क्या है? 1.75। क्लियर है? कैलकुलेट करेंगे। अब इसे इधर ले आओ तो यह आ जाएगा 20.75 माइनस 5 इजिकल टू, यह आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यह आ जाएगा 1.75 एन माइनस, और यह आ जाएगा 1.75। कुछ नहीं करा, इस 5 को इधर ले गया, घटा दिया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो एज इट इज आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो एज इट इज आ गया। क्लियर होगी बच्चों? अब इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15.75। 5 घटा देंगे ना इसमें से। ठीक है, और घटाना क्या है? इसमें से घटा लो, इसको इधर ले आओ, प्लस का 1.75 इजिकल टू 1.75 एन। क्लियर होगी बच्चों बात? अब इसको जोड़ लो, तो जहां जोड़ के दिखाता हूँ। 15.75 1.75 जोड़ लो, 5 ऐसे कीजिए, 5 कहाँ से? 1 6 7 7 आ जाएगा, ये 17.25 क्या जगह? ये 17.50 इजिकल टू 1.7। क्लियर होगी बच्चों बात? अब इसको अपॉन में लिख देंगे तो n इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा? ये इसके बटे में आ जाएगा, ये 1.7.0 अपॉन कितना आ जाएगा? 1.75। क्लियर होगी बच्चों बात? 17.50। तो इसे पूरा का पूरा काटोगे तो इसमें 0 बढ़ाओगे तो कितनी 0 आ जाएगी ऊपर? 1000। सॉरी 2 0 बढ़ा लो, अगर ये इतना ही है तो 2 0 बढ़ा लो, और इसमें कितनी 0 बढ़ जाएंगी नीचे आके? इसमें भी 2 0 बढ़ जाएंगे। अब ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, अब ये इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक किया हमने। देखो पॉइंट हटाया तो 2 0 बढ़ा दी, 100 आ गया। पॉइंट हटाया 2 0, तो 0 आपस में आपके पॉइंट से पॉइंट कट गए, आपस में पूरे के पूरे ही कट गए। अब ये आ गया 175 पर, ये आ गया 175 0, ये पूरा कट जाएगा तो 10 बच जाएगा। बात समझ में? और इस सवाल में यानी कि इसका टेंथ टर्म यानी कि 10वें साल में या 10वें वीक में जो भी है इसका, वो जाके कहने एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो इतने जाके इसके 10th जो भी है 10वें वीक में कह लो, या फिर इसका ईयर में जो भी है इसका होगा, तो ये इतने इसमें इतने बनेंगे। हर वीक बना रही है तो 10वें वीक ही पे ही लगेगा शायद, मेरे हिसाब से 10th वीक ही आएगा। बात समझ में आई? तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो ये चैप्टर यहाँ हमारा खत्म होता है। ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को क्या ना हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है जी, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं अभी इसको स्टार्ट ही कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, मार्कर है। ठीक है, अभी और टीचरों की तरह मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप लोगों का सहयोग रहा तो आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब अगर करें और मुझे मेरे चैनल को पसंद करें, तो हो सकता है कि मैं आने वाले टाइम में बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं डिजिटल बोर्ड का भी इंतजाम कर लूँ। ठीक है जी। तो आप सब लोगों से, आप सब बच्चों से सपोर्ट चाहिए मुझे, कि आप लोगों को बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करें, आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और मेहनत कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।